गुड इवनिंग हमारे क्लास 12th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे आपका अप्रोच का 7वां चैप्टर द इंटरव्यू का हिंदी एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी व्याख्या देखेंगे, जो किसके द्वारा लिखा गया है, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर के द्वारा लिखा गया है। आज हम लोग इस चैप्टर का एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हैं विस्तार से प्यारे बच्चों इस चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। और इस चैप्टर पे चलने से पहले प्यारे बच्चों जो है अभी तक हम लोग देख लेते हैं कि आपका सिलेबस कहां तक पहुंचा है। प्यारे बच्चों आज तारीख है 8 अगस्त। 8 अगस्त तक आपका जो है अप्रोच का 6 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आज 7वां चैप्टर शुरू हो गया है। पोएट्री वाले सेक्शन में प्यारे जो आपकी 6 पोएम दी गई थी, सभी 6 पोएम आपकी कंप्लीट हो चुकी है। और आपका जो है विस्तार वाले पोर्शन में प्यारे बच्चों 3 चैप्टर कंप्लीट हुआ है। विस्तार में आपका 3 चैप्टर कंप्लीट हुआ है। टोटल 8 चैप्टर हैं, जिसमें से आपका प्यारे बच्चों 3 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। मींस जो है आपका फर्स्ट पेपर मैक्सिमम जाते जाते आपका अगस्त लास्ट तक या सितंबर के फर्स्ट वीक तक प्यारे बच्चों आपका फर्स्ट पेपर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो सेकंड पेपर की टॉपिक बची हुई है, हम लोग सेकंड पेपर पे लगातार चलेंगे और लगातार आपका अक्टूबर लास्ट तक जो है आपका सेकंड पेपर भी जो है लगातार क्लासेस चलेंगी, तो अक्टूबर लास्ट तक आपका सेकंड पेपर भी पूरी अच्छी तरह से प्यारे बच्चों कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि समय बहुत है सेकंड पेपर के लिए। तो आपका बहुत बेहतरीन ढंग से सेकंड पेपर भी अक्टूबर लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा। मींस जो हम आपसे बार बार वादा करते हैं कि अक्टूबर लास्ट तक आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट करके दे देंगे, तो वादा पूरी तरह से निभाएंगे प्यारे बच्चों। आपका उसमें कोई डाउट नहीं, आपका अक्टूबर लास्ट तक पूरी तरह से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने लगातार इसकी मैराथन क्लास करके इसका रिवीजन करेंगे। एग्जाम के टाइम तक आप एकदम बेहतरीन हो जाओगे। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग आ जाते हैं आज की टॉपिक पे, आ जाते हैं इंटरव्यू पे, आ जाते हैं इस जो आपका टॉपिक है आज के जो क्लास की टॉपिक है इंटरव्यू पे आ जाते हैं, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। देखिए पहले प्यारे बच्चों देखिए पूरा टेक्स्ट आपका जो है पूरा टेक्स्ट का पीडीएफ तैयार करा लिए हुए हैं। पूरी टाइपिंग प्यारे बच्चों कराना होता है, इसलिए थोड़ा सा जो है इसमें टाइम लग जाता है, इसके वीडियो देने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है हिंदी एक्सप्लेनेशन में, क्योंकि टाइपिंग में थोड़ा सा प्यारे बच्चों टाइम लग जाता है टाइपिंग कराने में। तो जल्दी से हम लोग आ जाते हैं इसके इंटरव्यू पे, हिंदी एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। और इसके टेक्स्ट पे चलने से पहले इसकी थोड़ा सा समरी जान जाते हैं, इसकी थोड़ी सी कहानी जान जाएंगे, तो दिमाग में एक ओवरव्यू बना रहेगा चैप्टर के बारे में। तो जिससे हम जब पढ़ाएंगे इसके टेस्ट को पढ़ाएंगे तो चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो प्यारे बच्चों ये आपका जो चैप्टर है द इंटरव्यू, ये 2 पार्ट में डिवाइड है। ये 2 पार्ट में डिवाइड है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है। तो पहले पार्ट 1 में जान जाओ पार्ट 1 में क्या है। तो सिंपल से प्यारे बच्चों हम लोग बहुत समरी इसकी नहीं जानेंगे, क्योंकि चैप्टर तो पढ़ने ही चल ही रहे हैं। तो पार्ट 1 में सिर्फ इतनी बातें बताई गई हैं, कुछ लोग इंटरव्यू के पक्ष में हैं, कुछ लोग इंटरव्यू के पक्ष में नहीं है, मींस विपक्ष में है। मींस कुछ लोग इंटरव्यू की अच्छाइयां कहते हैं कि इंटरव्यू बहुत अच्छा है, और कुछ लोग इंटरव्यू की बुराइयां बताते हैं, मींस इंटरव्यू बिल्कुल सही नहीं है। और इंटरव्यू के हिंदी अर्थ क्या होता है, साक्षात्कार होता है, जो किसी व्यक्ति को बैठा करके जब उसके बारे में पूछा जाता है तो वही तो इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो वो सिर्फ पहले पार्ट में इतना ही चीजें बताई गई हैं। कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, कुछ लोग इसके पक्ष में नहीं है, और इसके विपक्ष में जो इसके पक्ष में नहीं वालों की संख्या है वो इसमें ज्यादा दिया गया है। मींस इंटरव्यू को जो बुराई बताने वाले हैं इसमें ज्यादा दिया गया है, और कुछ जो है इसके ऐसे भी हैं जो इसके पक्ष में, मींस इसकी बुराइयां नहीं इसके फायदे गिनाते हैं प्यारे बच्चों, वो जो है आपका पार्ट 1 में है। तो ये हो गया पार्ट 1 की कहानी हो गई। अब पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 में एक इंटरव्यू के बारे में चर्चा किया गया है, जो किसके किसके बीच में है। मुकुंद जो है जो इंटरव्यू ले रहे हैं, मुकुंद पद्मनाभन ले रहे हैं। इंटरव्यू लेने वाले मुकुंद पद्मनाभन है। मींस ये हिंदू, दी हिंदू एक न्यूज़पेपर है, दी हिंदू के जो है ये मुकुंद पद्मनाभन है जो इंटरव्यू ले रहे हैं। और किसका इंटरव्यू ले रहे हैं, एक नोवेलिस्ट हैं। हालांकि उन्हें नोवेलिस्ट नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि वे एकेडमिक भी हैं, मींस शैक्षिक जो है शैक्षिक क्लासें भी उनकी मैक्सिमम होती हैं। मींस जो है ओसिमोटिक्स पे भी बहुत सारी क्लासें उन्होंने लिया हुआ है, तो उन्हें तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक नोवेलिस्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग उन्हें नोवेलिस्ट के रूप में जानते हैं। और उनका नाम क्या है, अम्बर्टो इको है। उनका नाम है अम्बर्टो इको है। अम्बर्टो इको और जो है मुकुंद पद्मनाभन के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ है, जो वार्तालाप हुआ है, उस सेकंड पार्ट में प्यारे बच्चों बताया गया है। पूरे सेकंड पार्ट में बस वही जो है चीजें बताई गई है कि मुकुंद जो है मुकुंद पद्मनाभन इंटरव्यू ले रहे हैं, और किसका ले रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, अम्बर्टो इको से बातें कर रहे हैं। अम्बर्टो इको से क्या बात करेंगे, उनके बारे में क्या जानना चाहेंगे, तो हम लोग टेक्स्ट पढ़ेंगे तो प्यारे बच्चों सारी चीजें एक एक चीजें को हम एक एक वर्ड की मीनिंग विस्तार से बताएंगे, तो इसलिए सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो उसमें कोई वो नहीं है कि हम लोग चल रहे हैं टेक्स्ट पढ़ने चल रहे हैं तो आपका सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और दोनों पार्ट
एक ही क्लास में, आज ही की क्लास में दोनों पार्ट चलेंगे प्यारे बच्चों। तो इसलिए आप लोग टेंशन ना लीजिए, चल रहे हैं हम लोग टेक्स्ट पे शुरू करते हैं, और टेक्स्ट पे शुरू करते हैं तो आपको सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। तो प्यारे बच्चों हम लोग पहले पार्ट पे आ जाते हैं, पार्ट 1 पे आ जाते हैं, पार्ट 1 से शुरू करते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और पार्ट 1 पे चलने से पहले, इसके टेक्स्ट पे चलने से पहले, जो भी बच्चे अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, वीडियो को लाइक कर दोगे, और क्लास 12 के सभी बच्चों में शेयर और करोगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि क्लास 12 के सभी बच्चों में वीडियो को पहुंचा देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। इतनी सिर्फ आपसे उम्मीदें करते हैं, पूरी तरह से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, बस आपसे इतनी उम्मीदें करते हैं कि क्लास 12 के सभी बच्चों में वीडियो को पहुंचा देना। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग इसके टेक्स्ट पे आ जाते हैं। आप लोग किताब अपनी खोल लीजिए, किताब खोल लीजिए, और 2-2.5 घंटे की इसकी मैराथन क्लास होगी। तब तक आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ बैठ के पढ़ना है, एक ही बार में बैठ के पढ़ना है, पूरा एक बार में ही चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। चाहे 2 घंटे की क्लास हो, चाहे 3 घंटे की क्लास हो, अगर हम एक बार में क्लास ले सकते हैं तो आपको भी एक ही बार में प्यारे बच्चों कंप्लीट करना है। तो हम लोग जल्दी से पार्ट 1 में इसके आ जाते हैं। पहले पार्ट 1 में आ जाते हैं, तो पार्ट 1 में शुरू करते हैं, इसके टेक्स्ट को शुरू करते हैं, देखते हैं पार्ट 1 में इसका टेक्स्ट कहां से शुरू होता है। तो शुरू करते हैं, सिंस इट्स इन्वेंशन। सिंस मीन्स क्या होता है? उपरांत। सिंस मीन्स होता है उपरांत। इट्स इन्वेंशन मीन्स इसके आविष्कार, इसके आविष्कार के उपरांत, अ लिटिल ओवर 30 years एगो। मीन्स जो है अ लिटिल ओवर मीन्स होता है थोड़े ज्यादा समय से। अ लिटिल ओवर मीन्स कह सकते हैं थोड़े ज्यादा समय से। तो कितने थोड़े ज्यादा समय से? 130 वर्ष। 130 वर्ष मीन्स कह सकते हैं 130 वर्ष से थोड़े ज्यादा समय से इसका आविष्कार हुआ था। अब प्यारे बच्चों किसका आविष्कार हुआ था? हमने कहा थोड़े से ज्यादा, 130 वर्ष से थोड़े ज्यादा समय से जब से इसका आविष्कार हुआ था। सिंस मीन्स इसको आविष्कार के उपरांत। अब किसका आविष्कार हुआ है? जब इस चैप्टर का नाम ही इंटरव्यू है तो मीन्स साक्षात्कार के आविष्कार के बाद। मीन्स साक्षात्कार का जो आविष्कार हुआ उसको आविष्कार का होना कितने समय होगा? 130 वर्ष से ज्यादा समय हो गया है। तो वही है, सिंस इट्स इन्वेंशन अ लिटिल ओवर 130 years एगो। मीन्स 130 वर्ष से थोड़े ज्यादा समय से जब से साक्षात्कार का आविष्कार हुआ था। द इंटरव्यू हैज, हमने साक्षात्कार बोल दिया, मीन्स साक्षात्कार बोल दिया क्योंकि इसमें दिया नहीं है साक्षात्कार, मीन्स इंटरव्यू का आविष्कार। तो आविष्कार हुआ था तो मीन्स साक्षात्कार का ही आविष्कार हुआ होगा, तो इसलिए हमने साक्षात्कार का नाम ले लिया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आगे क्या है? द इंटरव्यू हैज बीकम, इंटरव्यू हो गया है। बीकम मीन्स होना, इंटरव्यू मीन्स साक्षात्कार। इंटरव्यू हो गया है। हम इंटरव्यू का हिंदी आपको अभी बता देते हैं, होता है साक्षात्कार। अब हम इंटरव्यू को बार बार इंटरव्यू ही कहेंगे, साक्षात्कार नहीं कहेंगे प्यारे बच्चों। आप समझ लेना कि इंटरव्यू की हम बात कर रहे हैं तो मीन्स साक्षात्कार की बात कर रहे हैं, मीन्स इसका हिंदी नहीं बोलेंगे इंटरव्यू, क्योंकि मैक्सिमम लोग इंटरव्यू ही जानते हैं, हिंदी इसका कम ही लोग जानते हैं, तो इसलिए हम इंग्लिश ही वर्ड बोलेंगे जिससे आपको चीजें समझ में आए। तो क्या है? द इंटरव्यू हैज बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। तो द इंटरव्यू हैज बिकम मीन्स इंटरव्यू हो गया है। बीकम मीन्स होना, बिकम अ कॉमन प्लेस, एक सामान्य सी बात। कॉमन प्लेस मीन्स होता है सामान्य सी बात ऑफ जर्नलिज्म। किसकी सामान्य सी बात हो गई है? जर्नलिज्म मीन्स पत्रकारिता में। मीन्स जो साक्षात्कार है, जो इंटरव्यू है, पत्रकारिता में एक सामान्य सी बात हो गई है। मीन्स 130 वर्षों से अधिक समय से जो है जर्नलिज्म इंटरव्यू की खोज हुई है, और अब यह जर्नलिज्म में मीन्स पत्रकारिता में यह एक सामान्य सी बात हो गई है। सिंपल सी बात है, पत्रकार लोग जो है सवाल तो पूछते रहते हैं, इंटरव्यू तो हजारों लोग को लेते रहते हैं, नेता हो गए, किसके किसके फलाने ठिकाने के बहुत सारे लोगों की इंटरव्यू लेते रहते हैं। तो वही बात है, द इंटरव्यू हैज बिकम, इंटरव्यू हो गया है, अ कॉमन प्लेस, एक सामान्य सी बात हो गई है, ऑफ जर्नलिज्म मीन्स जो है पत्रकारिता में। पत्रकारिता में इंटरव्यू एक सामान्य सी बात हो गई है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, आगे क्या है? टूडे, आज, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, एवरीबॉडी मीन्स प्रत्येक व्यक्ति। आज लगभग प्रत्येक व्यक्ति, हुज लिटरेट जो पढ़ा लिखा है, विल हैव रीड एन इंटरव्यू, उसने जो है जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, विल हैव रीड मीन्स पढ़ा होगा, एन इंटरव्यू मीन्स एक साक्षात्कार के बारे में, एक इंटरव्यू के बारे में। मीन्स आज जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो सभी जो है साक्षात्कार के बारे में मीन्स इंटरव्यू के बारे में पढ़ा होगा। एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ्स मीन्स अपने जीवन में कभी न कभी।
ये हो गया सम पॉइंट इन रियल लाइफ मीन्स अपने जीवन में कभी न कभी, मीन्स वह अपने जीवन में कभी न कभी साक्षात्कार के बारे में, इंटरव्यू के बारे में पढ़ा अवश्य होगा। यही है कि टुडे आज ऑलमोस्ट एवरीबॉडी, लगभग प्रत्येक व्यक्ति हु इज लिटरेट, जो पढ़ा लिखा है, विल हैव रीड एन इंटरव्यू, वह जो है साक्षात्कार के बारे में, इंटरव्यू के बारे में पढ़ा होगा। एट सम पॉइंट इन रियल लाइफ मीन्स अपने जीवन में कभी न कभी वह साक्षात्कार के बारे में, इंटरव्यू के बारे में अवश्य ही पढ़ा होगा। वाइल, जबकि फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स दूसरे दृष्टिकोण से, पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स दृष्टिकोण, जबकि अदर कहां गया, कहां गया, एक मिनट, वाइल जबकि फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स दूसरे दृष्टिकोण से, जबकि दूसरे दृष्टिकोण से सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज, सेवरल मीन्स कई, थाउजेंड मीन्स हजार, कई हजार सेलिब्रिटीज मीन्स प्रसिद्ध व्यक्ति, सेलिब्रिटी मीन्स कौन होते हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति, कई हजार प्रसिद्ध व्यक्ति क्या है, सेलिब्रिटीज हैव बीन इंटरव्यूड, उनका इंटरव्यू हुआ है, मीन्स कई हजार प्रसिद्ध व्यक्तियों का इंटरव्यू लिया गया है ओवर द ईयर्स मीन्स वर्षों में, वर्षों में मीन्स कई हजार लोगों, प्रसिद्ध लोगों का इंटरव्यू लिया गया है। सम ऑफ देम रिपीटेडली, और कुछ का तो बार बार लिया गया है, रिपीटेडली मीन्स होता है बार बार, और कुछ का इंटरव्यू तो क्या किया गया है, बार बार लिया गया है। मीन्स यहां पर कह रहे हैं कि वर्षों में जो है कई हजार लोगों का, कई हजार प्रसिद्ध लोगों का इंटरव्यू लिया गया है, और कुछ का तो बार बार लिया गया है, मीन्स कुछ का इंटरव्यू बार बार लिया गया है। सो इट इज हार्डली सरप्राइजिंग, इसलिए हार्डली मीन्स होता है बहुमुश्किल, मीन्स निगेटिव सेंस दिखा देता है। सो इट इज हार्डली सरप्राइजिंग, इसलिए इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। हार्डली हमने आपको बताया मीन्स होता है बहुमुश्किल, बहुमुश्किल मीन्स निगेटिव सेंस दिखा देगा, निगेटिव सेंस दिखा देगा तो मीन्स नकारात्मक हो जाएगा। तो सिंपल से बात, सो इट इज हार्डली सरप्राइजिंग, इसलिए इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू, की इंटरव्यू का जो विचार है, ऑफ इट्स फंक्शन, इसके जो कार्य है, मेथड्स, इसके जो तरीके हैं, एंड मेरिट्स, और इसके जो गुण हैं, वेरी कंसिडरेबली, वे काफी पर्याप्त हैं। कंसिडरेबली मीन्स होता है पर्याप्त। इस लाइन का फिर समझना कि सो इट इज हार्डली सरप्राइजिंग, इसलिए इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है दैट ओपिनियंस ऑफ इंटरव्यू, की इंटरव्यू के जो विचार हैं, ऑफ इट्स फंक्शन, इसके कार्य, मेथड्स, इसके तरीके, मेरिट्स, इसके गुण, वेरी कंसिडरेबली मीन्स काफी पर्याप्त हैं, इसके जो क्वालिटीज हैं सभी काफी पर्याप्त हैं। तो ये प्यारे बच्चों आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब इसके आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं प्यारे बच्चों क्या है। आप लोग अपनी किताब से मिलाते चलिए, आप लोग अपनी किताब से मिलाते चलिए, थोड़ा सा टाइम हम लेते हैं, थोड़ा सा आपको समझाने में ज्यादा टाइम लेते हैं, एक्सप्लेनेशन में लंबा समय लगा देते हैं। आप लोग उससे बिल्कुल परेशान ना हो, आपको हर एक टॉपिक समझ में आनी चाहिए। समय कितना लग रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है। समय हमें खत्म करना हो तो इसे हम 20 मिनट में भी पूरा चैप्टर खत्म कर सकते हैं, लेकिन आपको समझ आना चाहिए, तो इसलिए हम 2-2.5 घंटे की लंबी वीडियो भले बनाते हैं, लेकिन एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हैं, जिससे आपके दिमाग में सारी चीजें एक ही बार में सेट हो जाए, जिससे आपको दिक्कत ना हो। और आप लोग जो वर्ड मीनिंग बताते चल रहे होते हैं, उसकी वर्ड मीनिंग आप लोग अपनी कॉपी में लिखा करिए, जिससे कोई बाद में आप दोबारा रिवीजन करो तो कोई समस्या ना हो। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 12 के सभी बच्चों में शेयर करेंगे। चलो आगे चलते हैं। Some might make quite extravagant claims for its being in the highest form a source of truth। आगे देखते हैं, फिर से देखो, some means कुछ, might make quite extravagant, extravagant क्या होता है प्यारे बच्चों, अत्यधिक होता है। extravagant मीन्स होता है अत्यधिक, कुछ ऐसे हैं जो अत्यधिक क्लेम करते हैं, क्लेम मीन्स दावा करना, मीन्स कुछ ऐसे हैं जो अत्यधिक दावा करते हैं, फॉर इट्स बीइंग, इसकी होने में, इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म, यह अपने उच्चतम रूप में क्या है, अ सोर्स ऑफ ट्रूथ है, मीन्स एक स्रोत है ऑफ ट्रूथ मीन्स सच्चाई का, मीन्स इंटरव्यू अपने सर्वोत्तम रूप में एक स्रोत है, किसका स्रोत है,
वो सच्चाई का स्रोत है। मीन्स कहते हैं कि सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम्स, कुछ जो है अत्यधिक रूप से दावा करते हैं या दावा करते हैं कि इंटरव्यू जो है इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म, अपने उच्चतम रूप में, अपने सर्वोच्च रूप में, सोर्स ऑफ ट्रूथ, यह एक स्रोत है, सोर्स में स्रोत है, ऑफ ट्रूथ में सच्चाई का। इंटरव्यू एक सच्चाई का क्या है, स्रोत है। आगे देखते हैं एंड इन इट्स प्रैक्टिस, और इसका अभ्यास, प्रैक्टिस मीन्स होता है अभ्यास या व्यवहार में, और यह अभ्यास या व्यवहार में एन आर्ट, एक कला है। इंटरव्यू अभ्यास या जो है व्यवहार में क्या है, एक कला है। अदर्स मीन्स दूसरे, यूजुअली सेलिब्रिटीज, प्रायः, यूजुअली मीन्स होता है प्रायः, सेलिब्रिटीज मीन्स जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। सेलिब्रिटीज हमने पहले ही आपको बता दिया, जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। who see themselves as its victims, जो अपनी आप को इसका शिकार पाते हैं। विक्टिम मीन्स होता है शिकार, जो अपनी आप को इसका शिकार पाते हैं। अब हम बात किसके कर रहे हैं, फिर से देखो, अदर्स मीन्स दूसरे, यूजुअली मीन्स प्रायः, सेलिब्रिटीज मीन्स प्रसिद्ध व्यक्ति, हु सी देमसेल्फ, जो इन्हें देखते हैं, एज इट्स विक्टिम्स मीन्स अपना शिकार, मीन्स जो इसके शिकार हुए हैं इंटरव्यू के, वे क्या कहते हैं, समहाउ क्या कहते हैं, माइट डिस्पाइज, वे नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। डिस्पाइज मीन्स नफरत या घृणा करना। वे व्यक्ति इंटरव्यू से नफरत या घृणा करते हैं। द इंटरव्यू मीन्स इंटरव्यूड से, मीन्स जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जो इसका शिकार अपने आप को पाए हुए हैं, वे इंटरव्यू से क्या करते हैं, डिस्पाइज करते हैं, नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन, अनवारंटेड, अनवारंटेड मीन्स होता है प्यारे बच्चों इलीगल, इलीगल मीन्स होता है अनुचित, यह अनुचित है। इंट्रूजन, इंट्रूजन, इंट्रूजन मीन्स होता है प्यारे बच्चों प्रवेश, यह अनुचित प्रवेश है। इनटू देयर लिव्स मीन्स उनके जीवन में। उनका मानना है कि इंटरव्यू क्या है, अनुचित प्रवेश है उनके जीवन में। मीन्स जो इंटरव्यू लोग उनसे पूछते हैं, उनके जीवन के बारे में पूछते हैं, उनकी सारी चीज़ों के बारे में पूछते हैं, वो उसी को कह रहे हैं कि इंटरव्यू क्या है, एक अनुचित प्रवेश है। इनटू लिव्स मीन्स जीवन में, मीन्स किसी के जीवन में यह एक अनुचित प्रवेश है, मीन्स इलीगल है। किसी के जीवन में आप जो है इस तरह से प्रश्नों को जब बाहर कर देते हैं, उनके अनुसार इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, इसलिए यह क्या है, अनुचित है। एक इसका मानना है, जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और जो अपने आप को इसका शिकार पाते हैं, विक्टिम पाते हैं, वे इंटरव्यू से नफरत करते हैं और मानते क्या है, यह एक अनुचित प्रवेश है। इनटू देयर लिव्स मीन्स उनके जीवन में, यह उनके जीवन में एक अनुचित प्रवेश है, ऐसा वे मानते हैं। आर फील या फिर महसूस करते हैं, दैट इट समहाउ, या कुछ न कुछ जो है समहाउ या किसी तरह से, डिमिनिशेस देम, उन्हें कम कर देता है, छोटा कर देता है। डिमिनिशेस मीन्स होता है छोटा करना, मीन्स या फिर वे पाते हैं कि यह किसी भी तरह से उन्हें छोटा कर देता है, डिमिनिश कर देता है। अब छोटा करने के संदर्भ में क्या है, मीन्स उनकी जो बातें हैं, वो जो है बातें जो है बाहर चली जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि इंटरव्यू के माध्यम से हम छोटा हो जा रहे हैं। तो इसलिए कि वही बात कही हुई है कि दैट, कहाँ गया, आर फील दैट, या फिर महसूस करते हैं, इट समहाउ डिमिनिशेस देम, यह उन्हें छोटा कर देता है। जस्ट एज, उसी तरह से छोटा करता है। देखो उदाहरण दिए हुए हैं, जस्ट एज मीन्स उसी तरह से छोटा करता है, जैसे इन सम प्रिमेटिव कल्चर्स। अब प्यारे बच्चों आ गया है प्रिमेटिव कल्चर। प्रिमेटिव मीन्स होता है पुराने या प्रारंभ के कल्चर मीन्स संस्कृत, प्रारंभ के संस्कृत के अनुसार, सभ्यता के अनुसार। इट इज, अब देखो प्रिमेटिव कल्चर में क्या था, प्रारंभ की संस्कृति या सभ्यता क्या थी, जरा देखते हैं। इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता था। इट इज बिलीव्ड मीन्स होता है ऐसा माना जाता था, दैट की इफ वन टेक्स अ फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट, यदि एक व्यक्ति तस्वीर लेता है, आज समबॉडी मीन्स किसी व्यक्ति का, यदि कोई किसी व्यक्ति का तस्वीर ले लेता है, देन तब वन इज स्टीलिंग दैट पर्सन सोल, तब माना जाता था कि वह व्यक्ति उस व्यक्ति की क्या चुरा लिया है, सोल, अंतरात्मा को चुरा लिया है। मीन्स प्रिमेटिव कल्चर में क्या था, लोग मानते क्या थे, मीन्स प्रिमेटिव कल्चर मीन्स पुरानी संस्कृत सभ्यता में लोग मानते थे क्या मानते थे कि यदि किसी व्यक्ति का जो है कोई एक फोटो निकाल लिया है, तो माना जाता था कि वह उसकी अंतरात्मा को चुरा लिया है।
मीन्स फोटो निकालने से मान लिया जाता था कि वह उसकी अंतरात्मा को क्या कर लिया गया है, क्या कर लिया है, चुरा लिया है। तो ऐसी मान्यताएं पहली थी। पहले लोग इस तरह से मानते थे कि अगर कोई फोटो किसी का ले लेता है, प्रिमिटिव जो सोच थी, जो है पहले लोगों की जो सोच थी कि उसकी अंतरात्मा को ले लिया है, तो इसलिए जल्दी कोई फोटो भी नहीं खिंचाते थे। तो ये हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है। वीएस नायपाल एक राइटर का नाम है, एक बहुत बड़े साहित्यकार थे वीएस नायपाल, जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है, नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। वीएस नायपाल फील्स, वीएस नायपाल महसूस करते हैं दैट सम पीपुल आर वुंडेड, मीन्स कुछ लोग घायल हो जाते हैं। वुंडेड मीन्स होता है घायल हो जाना, कुछ लोग घायल हो जाते हैं बाय इंटरव्यूज, मीन्स साक्षात्कार से। मीन्स बीएस नायपाल का मानना है कि कुछ लोग घायल हो जाते हैं इंटरव्यू से, एंड लूज अ पार्ट ऑफ दिमसेल्फ, और अपने जीवन के कुछ भाग को लूज कर देते हैं, मीन्स खो देते हैं। अब भैया इसका मतलब नहीं समझ में आया होगा, एंड लूज अ पार्ट ऑफ दिमसेल्फ, और अपने कुछ भाग खो देते हैं। अब कुछ भाग खोने का संदर्भ यहाँ पर क्या होगा, कुछ भाग खोने का यहाँ जो संदर्भ होगा वहाँ मतलब वो अपनी कुछ प्रिवेसी को, अपने प्राइवेसी को कुछ खो देते हैं, अपनी जो गुप्त बातें होती हैं इंटरव्यू के माध्यम से जो निकल जाती हैं उसको खो देते हैं। मीन्स उस चीज को कह रहा है कि अपने कुछ भाग को खो देते हैं, अर्थात अपने कुछ प्राइवेसी को खो देते हैं। इतनी प्यारे बच्चों बेहतरीन से हर टॉपिक को आपको कोई क्लियर नहीं करेगा जितनी बेहतरीन से आपको क्लियर कर रहे हैं, एक एक लाइन का अर्थ बताते चल रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर टेक्निकल, थोड़ा सा टेक्निकल पड़ जाता है, तो इसीलिए हमने हर सेंटेंस की मीनिंग निकालने की कोशिश की हुई है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, आगे है, ये तो हो गया जो है कि वीएस नायपाल के अनुसार हो गया। वीएस नायपाल का क्या मानना था कि इंटरव्यू के माध्यम से जो है कुछ लोग ऐसा महसूस, अपने आप को घायल महसूस करते हैं, और जो है उन्हें महसूस होता है कि मीन्स वो अपना कुछ पार्ट खो दिए हैं, मीन्स कुछ भाग खो दिए हैं। आगे देखते हैं किसके अकॉर्डिंग, लेविस कैरोल। अब अगले नाम किसका जुड़ जाता है, लेविस कैरोल के अनुसार। लेविस कैरोल द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड, जिन्होंने रचना किया हुआ है एक बुक का नाम है एलिस इन वंडरलैंड। मीन्स अब नाम है लेविस कैरोल का, जो लिखे हुए हैं एलिस इन वंडरलैंड। मीन्स एलिस इन वंडरलैंड के जो रचयिता हैं लेविस कैरोल, वाज सेड, वे कहते हैं टू हैव हैड अ हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर, उन्हें डर लगता है, हॉरर मीन्स डर लगना, उन्हें डर लगता है ऑफ द इंटरव्यूअर, जो इंटरव्यू लेते हैं। मीन्स लेविस कैरोल कहते हैं कि भैया हमको डर लगता है। किससे डर लगता है, कि जो इंटरव्यू लेते हैं कब का पूछ दे, कोनो भरोसा नहीं है। तो इसलिए लेविस कैरोल कहते हैं कि भैया हमको डर लगता है, हॉरर लगता है, किससे, ऑफ द इंटरव्यूअर, मीन्स जो साक्षात्कार लेने वाले होते हैं उनसे हमें डर लगता है। एंड और ही नेवर कंसेंटेड, उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया, कंसेंट नहीं किया टू बी इंटरव्यूड, मीन्स किस लिए, इंटरव्यू देने के लिए। मीन्स उन्होंने कभी इंटरव्यू देने में कभी हाँ नहीं किया, मीन्स कंसेंट में स्वीकार करना, उन्होंने कभी इंटरव्यू देने के लिए स्वीकार नहीं किया। मीन्स जो भी उनसे कहता था कि भैया चलो इंटरव्यू दे दो, वो कभी ऐसा उसकी बात को माने नहीं। मीन्स उन्होंने कभी इंटरव्यू किसी को दिया नहीं। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपका पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, और दूसरे पार्ट पे बढ़ने से पहले यदि आपको कहीं भी कोई समस्या, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि सर जी इस वर्ड की मीनिंग नहीं समझ में आई है, इस वर्ड की मीनिंग बता दीजिए, इस सेंटेंस की मीनिंग बता दीजिए, आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा प्यारे बच्चों। तो हम लोग चलते हैं पार्ट 2 पे चलते हैं। इसका पार्ट 2 क्या है, पार्ट 2 इसका है कि इट वॉज हिज हॉरर, यह उनका भय है। अब किसके भय की बात हो रही है, लेविस कैरोल की भय की बात हो रही है। इट वॉज हिज हॉरर, यह उनका भय है। आप बीइंग लाइनराइज्ड, और भय किस लिए है, आप बीइंग लाइनराइज्ड ना हो जाएं। अब ये लाइनराइज्ड क्या होता है, ये लाइनराइज्ड मीन्स होता है प्रसिद्ध होना। मीन्स उन्हें इस बात के लिए डर होता है कि कहीं वे प्रसिद्ध ना हो जाएं। मीन्स
भैया इंटरव्यू लेंगे तो लोग हमारे बारे में ज्यादा जानेंगे सुनेंगे, तो वही उन्हें लेविस कैरोल को डर लगता है कि इट वाज हिज हॉरर, ये उनका भय है, आप बीइंग लाइनाइज्ड मींस वह कहीं प्रसिद्ध ना हो जाएं, विच मेड हिम दस रिपेल, इसलिए वे रिपेल करते थे, दूर रहते थे। किससे दूर रहते थे? वुड बी एक्वेंटिसेस, अपने परिचित लोगों, एक्वेंटिसेस मींस होता है परिचित लोग, अपने परिचित लोगों से दूर रहते थे। इंटरव्यूअर्स, जो इंटरव्यू लेते थे उनसे दूर रहते थे। एंड दी परसिस्टेंट, परसिस्टेंट मींस होता है लगातार, पेटिनर्स है, पेटिशनर्स क्या है, फिर से देखो, पेटिशनर्स है और परसिस्टेंट पेटिनर्स है मींस वो लगातार, पेटिनर्स मींस होता है जो बार बार किसी चीज पे कहे, मींस लगातार किसी चीज पे कहता रहे, मांग करता रहे, उसी को बोलते हैं। परसिस्टेंट पेटिनर्स मींस लगातार मांग करने वाले लोगों से, फॉर हिज ऑटोबायोग्राफ, ऑटोग्राफ मींस जो उनके ऑटोग्राफ को लगातार लोग मांग करते थे, उनसे, अपने परिचितों से और साक्षात्कार लेने वाले लोगों से, इसीलिए वे हमेशा दूर रहते थे। कौन दूर रहता था? लेविस कैरोल हमेशा दूर रहते थे। किस लिए दूर रहते थे? क्योंकि उन्हें डर लगता था कि वे कहीं प्रसिद्ध न हो जाएं, मीन्स लोग उनके बारे में ज़्यादा जानेंगे तो लोग वो कहीं प्रसिद्ध ज़्यादा न हो जाए, इसलिए उन्हें डर लगता था इंटरव्यू देने से, परिचितों से डर लगता था, और जो लगातार उनसे ऑटोबायोग्राफ मांगते थे, मीन्स क्या है, ऑटोग्राफ मांगते थे, उनसे भी उन्हें डर लगता था। वही है, फिर से समझो, इट वॉज हिज हॉरर, यह उनका डर था, आप बीइंग लाइनराइज्ड, कि वह कहीं प्रसिद्ध ना हो जाए, विच मेड हिम दस रिपेल, इसलिए वह हमेशा दूर रहते थे। रिपेल मीन्स होता है दूर रहना, दूर रहते थे। वुड बी एक्वेंटेंसेस मींस अपने परिचितों से दूर रहते थे। इंटरव्यूअर्स मींस साक्षात्कार लेने वालों से दूर रहते थे। एंड दी परसिस्टेंट पेटिनर्स फॉर हिज ऑटोबायोग्राफ, और उनकी ऑटोबायोग्राफ की लगातार मांग करने वाले लोगों से वह हमेशा दूर रहते थे। एक किसकी बात है? लेविस कैरोल की बात। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, आगे क्या है? एंड ही वुड आफ्टरवर्ड्स, और उसके बाद से रिलेट द स्टोरीज ऑफ हिज सक्सेस, अपने जीवन की सफलता की कहानियों का संबंध जोड़ देते थे। इन साइलेंसिंग ऑल पीपुल, इन लोगों को शांत करने में, विच मच सेटिस्फैक्शन, अत्यधिक संतुष्टि के साथ, एंड अम्यूजमेंट, और आमोद प्रमोद के साथ। मीन्स क्या हो जाएगा? मीन्स बाद में वह बड़े संतोष और आनंद के साथ ऐसे लोगों को चुप रहने की अपनी सफल कहानी क्या करते थे? सुनाया करते थे। मीन्स बाद में कहते हैं कि वह बाद में क्या करते थे कि बड़े अम्यूजमेंट, बड़े सेटिस्फैक्शन, बड़े संतोष और अम्यूजमेंट के साथ, मीन्स बड़े आनंद के साथ जो है ऐसे लोगों को चुप रखने की अपनी सफल कहानी क्या करते थे? वे सुनाया करते थे। तो क्यों सुनाया करते थे? क्योंकि वह इंटरव्यू देते नहीं थे और किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखते थे, इसलिए अपनी कहानियों को सुनाया करते थे। आगे देखते हैं, आगे प्यारे बच्चों क्या है? अब आगे बात आ जाती है, अब लेविस कैरोल को हटा करके आती है बात रुडयार्ड किपलिंग की। अगले विचार किसके आते हैं? रुडयार्ड किपलिंग का। अब देखो रुडयार्ड किपलिंग क्या सोचते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। रुडयार्ड किपलिंग एक्सप्रेस्ड, रुडयार्ड किपलिंग व्यक्त करते हैं एंड इवन मोर कंडेमेंटरी, क्या है? कंडेमनेटरी, कंडेमनेटरी मीन्स होता है घृणास्पद, एटीट्यूड मीन्स होता है दृष्टिकोण। तो रुडयार्ड किपलिंग एक्सप्रेस्ड मीन्स व्यक्त करते हैं, एंड इवन मोर कंडेमनेटरी, अत्यधिक घृणास्पद, एटीट्यूड मीन्स दृष्टिकोण, टूवर्ड्स द इंटरव्यूअर मीन्स जो साक्षात्कार लेते हैं, मीन्स इंटरव्यूअर के प्रति जो साक्षात्कार लेते हैं उनके प्रति रुडयार्ड किपलिंग और अधिक क्या प्रकट करते हैं? घृणा प्रकट करते हैं। कंडेमनेटरी प्रकट करते हैं मीन्स और अधिक घृणा प्रकट करते हैं। कौन प्रकट करता है? रुडयार्ड किपलिंग। फिर से देखो, रुडयार्ड किपलिंग एक्सप्रेस्ड मीन्स व्यक्त करते हैं, एंड इवन मोर कंडेमनेटरी एटीट्यूड, अत्यधिक घृणास्पद दृष्टिकोण प्रकट करते हैं, टूवर्ड्स द इंटरव्यूअर मीन्स जो क्या लेते हैं? इंटरव्यू लेते हैं, जो साक्षात्कार लेते हैं, उनके प्रति और अधिक घृणा जो है दिखाते कौन है? रुडयार्ड किपलिंग। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, हिज वाइफ, अब भैया इनकी पत्नी का नाम क्या है? ये रुडयार्ड किपलिंग जो है, इनके मेहरारू, इनकी पत्नी का नाम क्या है? कैरोलिन है।
हिज वाइफ कैरोलिन, इनकी पत्नी कैरोलिन, राइट्स इन हर डायरी, अपने डायरी में लिखती हैं फॉर 14 अक्टूबर 1892, 14 अक्टूबर 1892 को अपने डायरी में लिखती हैं। तो मीन्स प्यारे बच्चों कब की बात है? 1900 के पहले की बात है, तब के इंटरव्यू की बात हो रही है। ठीक है, अब की बात नहीं होती। अब तो कुल चाहते हैं इंटरव्यू दे दें, अब तो चाहते हैं कि भैया हमारा इंटरव्यू हो, हम फेमस हो जाएं। लेकिन ये पहले की बात है, 1892 की बात है। ठीक है, तो इसलिए उस समय की विचारों को यहां प्रकट किया जा रहा है। तो देखते हैं कि हिज वाइफ, उनकी पत्नी कैरोलिन राइट्स, कैरोलिन लिखती हैं यहां डायरी में, अपनी डायरी में फॉर 14 अक्टूबर 1892, 14 अक्टूबर 1892 में दैट दियर डे वाज रिग्ड, कि उनके दिन को बर्बाद कर दिया गया बाय 2 रिपोर्टर्स, 2 पत्रकार के द्वारा। उन्होंने लिखती हैं कि 14 अक्टूबर 1892 को उनके दिन को बर्बाद कर दिया गया 2 पत्रकारों के द्वारा फ्रॉम बोस्टन, जो कहाँ के रहने वाले थे? बोस्टन के रहने वाले थे। मीन्स 2 पत्रकारों के द्वारा उनके दिन को बर्बाद कर दिया गया जो बोस्टन के रहने वाले थे। आगे देखते हैं, सी रिपोर्ट्स, वह लिखती हैं हर हस्बैंड, अपने पति को, हर हस्बैंड एज सेइंग टू दी रिपोर्टर्स, उनके पति उन रिपोर्टरों को, उन संवाददाताओं को, उन पत्रकारों को कहते हैं, क्या कहते हैं? वाई डू आई रिफ्यूज टू दी इंटरव्यूड, हम इंटरव्यू देने से क्यों मना करते हैं? वे लिखते हैं कि उनके हस्बैंड मीन्स जो है रुडयार्ड किपलिंग लिखते हैं कि यहाँ पर क्या सी रिपोर्ट्स, वह लिखती हैं कि हर हस्बैंड सिंह, उनके पति जैसा कि कहते हैं टू दी रिपोर्टर्स, उन संवाददाताओं से, उन पत्रकारों से कहते हैं, क्या कहते हैं? वाई डू आई रिफ्यूज, मैं क्यों मना करता हूं, टू दी इंटरव्यूड मीन्स इंटरव्यू देने से, मैं इंटरव्यू देने से क्यों मना करता हूं? बिकॉज, कारण भी बताते हैं, बिकॉज इट इज इमोरल, क्योंकि यह अनैतिक है। इमोरल मीन्स वो क्या होता है? अनैतिक। क्योंकि यह अनैतिक है इसलिए हम इंटरव्यू देने से क्या करते हैं? मना करते हैं। आगे, इट इज ए क्राइम, यह एक अपराध है, जस्ट एज, उसी तरह से, मच ऑफ क्राइम, उसी तरह के अपराध से, एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन, एज एन असॉल्ट। असॉल्ट मीन्स होता है फिजिकल आक्रमण करना, मीन्स शारीरिक आक्रमण करना असॉल्ट होता है। मीन्स कहते हैं कि यह एक अपराध है और उतना ही अपराध है जितना मेरे ऊपर किया गया शारीरिक आक्रमण है, उतना ही यह अपराध है। एंड आगे क्या है? एंड जस्ट एज मच मेरिट्स पनिशमेंट, और उतना ही यह दंडनीय भी है। पनिशमेंट मीन्स होता है दंडनीय, और उतना ही यह दंडनीय भी है। मीन्स सिंपल सा कहते हैं कि यह एक अपराध है और उतना ही अपराध है जितना मेरे ऊपर किया गया शारीरिक आक्रमण है, यह उतना ही अपराध है, और यह जो है उतना ही क्या है? अपराध के साथ साथ उतना ही पनिशमेंट भी है, मीन्स दंडनीय भी उतना ही अधिक है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, आगे क्या है? आगे है, इट इज कावर्डली एंड वाइल्ड। कावर्डली मीन्स होता है कायरतापूर्ण, इट इज कावर्डली, यह कायरतापूर्ण है। मीन्स इस प्रकार से इंटरव्यू लेना क्या है भैया? कायरतापूर्ण है। वही कहते हैं कि इट इज कावर्डली, यह कायरतापूर्ण है, एंड वाइल्ड, और घृणास्पद है। वाइल्ड मीन्स होता है घृणास्पद, यह कायरतापूर्ण है और घृणास्पद है। आगे देखते हैं, नो रिस्पेक्टेबल मैन, कोई भी सम्मानित व्यक्ति, वुड आस्क इट, न तो इसके बारे में पूछेगा, अर्थात न तो कोई सम्मानित व्यक्ति इंटरव्यू लेगा, एंड मच लेस गिव इट, न तो वह इंटरव्यू देगा ही। मीन्स कहते हैं रुडयार्ड किपलिंग की कोई भी सम्मानित व्यक्ति न तो इंटरव्यू लेगा किसी का, न तो अपने आप को इंटरव्यू देगा भी किसी को। मीन्स कोई भी सम्मानित व्यक्ति न तो इंटरव्यू देगा किसी को, न तो किसी का इंटरव्यू लेगा। आगे देखते हैं, एट, फिर भी, इतनी बात कहते हैं किपलिंग, कहते हैं रुडयार्ड, लेकिन फिर भी, इट मीन्स फिर भी, किपलिंग हैड हिमसेल्फ परपेट्रेड, क्या है? परपेट्रेटेड। अब किपलिंग हैड हिमसेल्फ, किपलिंग स्वयं परपेट्रेटेड मीन्स कर दिए, परपेट्रेटेड मीन्स होता है करना, परपेट्रेटेड मीन्स होता है करना। किपलिंग हैड हिमसेल्फ परपेट्रेटेड मीन्स किपलिंग ने भी कर दिया सच एन असॉल्ट, ऐसा ही
आक्रमण कर दिया। असॉल्ट मीन्स आक्रमण। किपलिंग भी ऐसा ही आक्रमण कर दिए ऑन मार्क ट्वेन। किसके ऊपर? मार्क ट्वेन के ऊपर। ओनली अ फ्यू ईयर्स बिफोर, कुछ वर्ष पहले ही। लेकिन किपलिंग भी मीन्स किसका इंटरव्यू ले लिए थे? मार्क ट्वेन का इंटरव्यू कुछ वर्ष पहले ही ले लिए। समझा तो इतना रहे हैं कि भैया इंटरव्यू ऐसा है, इंटरव्यू वैसा है, शारीरिक आक्रमण के समान होता है, दंडनीय है, कुल कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने भी वही अपराध कर दिया। कहते हैं ये थोड़ा सा आयरनी टाइप का है, मीन्स विपरीत दिखा रहा है। एक तो कह रहे हैं पहले, भैया कहते नहीं कि पहले आप अपने आप को सुधार लो फिर उसके बाद दूसरे को कहना, तो वही बात है कि यहाँ आयरनी दिखाया गया। एट किपलिंग हैड हिमसेल्फ परपेट्रेटेड, लेकिन किपलिंग में ने भी ऐसा ही अपराध कर दिया, सच एन असॉल्ट, ऐसा ही आक्रमण किया। मीन्स उन्होंने इंटरव्यू ले लिया मार्क ट्वेन का ओनली फ्यू ईयर्स बिफोर, केवल कुछ वर्ष पहले ही, केवल कुछ वर्ष पहले ही जो है किपलिंग ने भी क्या कर दिया था? ऐसा ही आक्रमण मार्क ट्वेन के ऊपर किया हुआ था, अर्थात किपलिंग भी मार्क ट्वेन का जो है इंटरव्यू ले लिए थे। तो प्यारे बच्चों, ये आपका दूसरा पैराग्राफ था, ये आपका पार्ट 1 का दूसरा पैराग्राफ है। अब जो है एक और पैराग्राफ बचा है, पार्ट 1 का एक पैराग्राफ बचा है, फिर उसके बाद प्यारे बच्चों आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग जो है इसका पार्ट 2 की तरफ बढ़ेंगे। तो जल्दी से चलते हैं प्यारे बच्चों, पैराग्राफ नंबर 3 पे चलते हैं। और पैराग्राफ नंबर 3 पे चलने से पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 12 के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चों, इतनी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, तो आपसे जिम्मेदारी है कि क्लास 12 के सभी बच्चों तक वीडियो को पहुंचाना। चलते हैं हम लोग आगे, चलते हैं प्यारे बच्चों, तीसरे पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पैराग्राफ देखते हैं क्या है। H.G. वेल्स, अब दूसरे राइटर का नाम क्या आता है? H.G. वेल्स का आता है। H.G. वेल्स इन एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू में H.G. वेल्स जो है एक इंटरव्यू में क्या करते हैं, जल्दी से हम लोग उसे देख लेते हैं कि H.G. वेल्स एक इंटरव्यू में इन 1894, 1894 में, इन्होंने इंटरव्यू कब दिया था? 1894 में। रिफोर्ड द इंटरव्यूइंग ऑर्डिल, इंटरव्यूइंग मीन्स होता है साक्षात्कार देना, ऑर्डिल मीन्स होता है कट अनुभव, मीन्स अपने कठिन अनुभव को, मीन्स आप फिर से पूरे अर्थ देखो। H.G. वेल्स इन एन इंटरव्यू, H.G. वेल्स अपने एक साक्षात्कार में, इंटरव्यू में, इन 1894, 1894, 1894 में। रिफोर्ड मीन्स बताए हैं, द इंटरव्यूइंग ऑर्डिल मीन्स साक्षात्कार की, ऑर्डिल मीन्स अपने कटु अनुभव के बारे में बताए हैं। मीन्स क्या हो गया? सन 1894 में H.G. वेल्स ने एक साक्षात्कार में इस साक्षात्कार के कटु अनुभवों की ओर इशारा करते हैं। वो जो उनका कटु अनुभव था, जो विपरीत अनुभव था, जो उनकी कठिन परीक्षा थी, उस तरफ क्या करते हैं? इशारा करते हैं, मीन्स समझाते हैं, बताते हैं। बट लेकिन वाज अ फेयरली फ्रिक्वेंट इंटरव्यूवी, लेकिन वह क्या थे? फेयरली मीन्स होता है पूरी तरह से, फ्रिक्वेंट मीन्स नियमित रूप से, इंटरव्यूवी मीन्स साक्षात्कारदाता। वह पूरी तरह से, लेकिन वह पूरी तरह से, अक्सर मीन्स बार बार एक साक्षात्कार देते रहते थे, मीन्स वह पूरी तरह से नियमित रूप से एक साक्षात्कारदाता थे। मीन्स वह समय समय पर लेकिन साक्षात्कार देते रहते थे, वही है। बट वाज फेयरली, फेयरली मीन्स होता है पूरी तरह से, फ्रीक्वेंट मीन्स होता है नियमित रूप से, वह पूरी तरह से नियमित रूप से क्या देते रहते थे? इंटरव्यूवी थे, मीन्स साक्षात्कार दाता थे। वह पूरी तरह से नियमित रूप से एक साक्षात्कार दाता थे, अर्थात वह इंटरव्यू देते रहते थे। एंड 40 ईयर्स लेटर, और 40 वर्षों बाद, लेटर मीन्स बाद, एंड 40 ईयर्स लेटर और 40 वर्षों बाद, फाउंड हिमसेल्फ अपने आप को पाए, इंटरव्यूइंग मीन्स इंटर लेते हुए, जोसेफ स्टालिन, और अपनी आप को जोसेफ स्टालिन का साक्षात्कार इंटरव्यू लेते हुए पाए। मीन्स 40 वर्ष बाद उन्होंने स्वयं को जोसेफ स्टालिन का साक्षात्कार लेते हुए, इंटरव्यू लेते हुए पाए। ये तो प्यारे बच्चों होगी बात H.G. वेल्स की। अब अगला नाम जुड़ता है सॉल बेलो। अगला नाम किसका जुड़ता है? साउल बेलो।
इन्हें साउल बेलो भी कहते हैं। साउल बेलो का अगला नाम जुड़ता है। अब देखो साउल बेलो हु हैज कंसेंटेड, जिन्होंने स्वीकार किया हुआ था क्या, इंटरव्यूड ऑन सेवरल ओकेजन, मीन्स बहुत पर्वों पर बहुत अवसरों पर साक्षात्कार देना स्वीकार किया हुआ था। यह कि फिर से देखो साउल बेलो हु हैज कंसेंटेड, कंसेंटेड मीन्स होता है स्वीकार करना, जिन्होंने स्वीकार किया हुआ था, टू बी इंटरव्यूड मीन्स साक्षात्कार देने का, ऑन सेवरल ओकेजन मीन्स बहुत सारे अनेक अवसरों पर। नेवरथलेस लेकिन फिर भी, वंस डिस्क्राइब्ड वह व्याख्या करते हैं, इंटरव्यूज मीन्स इंटरव्यू के बारे में, एज बीइंग लाइक थंब प्रिंट्स, ऐसा व्याख्या करते हैं कि जैसे थंब प्रिंट्स है, थंब प्रिंट्स मीन्स होता है अंगूठे का निशान है, ऑन हिज विंड पाइप, विंड पाइप मीन्स होता है श्वास नली के, ऐसा व्याख्या करते हैं जैसा कि उनके श्वास नली पर, उनके मीन्स गर्दन पर कोई क्या लगा दिया है, अपने अंगूठे को लगा दिया है। अर्थात भैया गर्दनवा पे अंगूठा लगाने का मतलब वह क्या है, मतलब वह भैया ये है कि उनका गला कोई दबा रहा है, ऐसा उन्हें प्रतीत होता था कि जैसे कोनो ससुरा उनका गला ही दबा दे रहे हैं। मीन्स इंटरव्यू जब ले रहे होते हैं कोई व्यक्ति, उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि भैया कोनो ससुरा उनका गला क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं। इसीलिए करा कि कैसा प्रतीत होता था कि जैसे थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप, कि उनके श्वास नली पर किसी के अंगूठे, किसी का अंगूठा है, अर्थात किसी का अंगूठा है तो मीन्स क्या हो जाएगा कि उनके श्वास नली को कोई दबा रहा है। फिर से देख लो इसका, फिर से देखो साउल बेलो हु हैज कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड ऑन सेवरल ओकेजन्स, मीन्स साउल बेलो जो अनेक अवसरों पर इंटरव्यू देना स्वीकार किए हुए थे, इसके बावजूद नेवरथलेस, नेवरथलेस मीन्स होता है इसके बावजूद, वंस डिस्क्राइब इंटरव्यूज, वह एक बार साक्षात्कार के बारे में व्याख्या करते हैं, एज बीइंग लाइक थंब प्रिंट्स, जैसे कि अंगूठे का निशान, अंगूठा ऑन हिज विंड पाइप मीन्स क्या है, उनके श्वास नली पर है। ऐसा व्याख्या करते हैं कि जैसे जो है उनके श्वास नली पर किसी के अंगूठे का निशान है, अर्थात जो है कोई उनके गले को क्या कर रहा है, दबा रहा है। जब उनका कोई इंटरव्यू लेता था तो इस प्रकार से साउथ बेलो महसूस करते थे। तो प्यारे बच्चों देख लो किस तरह से इंटरव्यू के बारे में लोगों के पहले विचार थे। आजकल तो ससुरा कुल चाहते हैं कि इंटरव्यू दे दें, हम भी प्रसिद्ध हो जाएं। आजकल के लोगों को दूसरे विचार हो गए हैं, और ऐसे प्रसिद्ध होने के लिए कोनो गाएंगे, कोनो कपड़ा निकालेंगे, कोनो अपना शर्ट निकाल के कुछ और दिखाएंगे, कुछ और दिखाएंगे, कोनो अपना पैंटे फाड़ लेंगे जैसे प्रसिद्ध हो जाए। जैसे बहुत तरीके निकालते हैं प्रसिद्ध होने, इंटरव्यू देने के लिए। लेकिन पहले के लोगों के विचार ये देखो इस तरह के थे। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे इसमें देखते हैं आगे क्या है। इट डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स, इट मीन्स होता है कि इसके बावजूद, मीन्स फिर भी, इट मीन्स फिर भी, डिस्पाइट मीन्स इसके बावजूद, फिर भी इसके बावजूद, द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरव्यू, ड्रॉबैक्स मीन्स होता है कमियां, दोष, इसके कमियों के अलावा भी, मीन्स इसके दोष के अलावा फिर भी, मीन्स बहुत सारी कमियां गिना दी गई ना, अभी जितने थे कुल कमियां गिना रहे थे इंटरव्यू से, ई है, ऊ है, अब वही कह रहे हैं एट, फिर भी, डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स, इनके कमियों के बावजूद, आप द इंटरव्यू मीन्स इंटरव्यू के साक्षात्कार के कमियों के बावजूद, इट इज सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। आप ध्यान देना, इट इज सुप्रीमली मीन्स प्यारे बच्चों क्या होता है, सर्वोच्च रूप से, इट इज सुप्रीमली या सर्वोच्च रूप से, सर्विसेबल मीन्स उपयोगी, मीडियम मीन्स माध्यम है, आप कम्युनिकेशन मीन्स वार्तालाप का, मीन्स फिर भी या सर्वोच्च उपयोगी माध्यम है, आप कम्युनिकेशन मीन्स वार्तालाप का। इतनी कमियों के बावजूद, इंटरव्यू की इतनी कमियों के बावजूद, यह एक सर्वोच्च उपयोगी माध्यम है, आप कम्युनिकेशन मीन्स वार्तालाप का। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, दीज डेज, इन दिनों, मोर देन एट एनी अदर टाइम, किसी अन्य दिनों के अलावा, मीन्स इन दिनों किसी अन्य दिनों के अलावा, आवर मोस्ट विविड इंप्रेशन ऑफ कंटेम्पोरेरीज आर थ्रू इंटरव्यूज, मीन्स इन जो है किसी अन्य समय से ज्यादा, इन दिनों, कंटेम्पोररी मीन्स होता है समकालीन, कंटेम्पोररी मीन्स होता है समकालीन, इंप्रेशन मीन्स होता है प्रभाव या विचार, तो क्या हो जाएगा, किसी अन्य समय मीन्स अन्य किसी समय से ज्यादा,
इन दिनों हमारी समकालीन लोगों के बारे में हमारे अस्पष्ट विचार साक्षात्कार से ही बनते हैं, इंटरव्यू से ही बनते हैं। मीन्स वही कह रहा है कि विविड इंप्रेशन मीन्स विस्तृत विचार ऑफ आवर कंटेम्पोररी, हमारे समकालीन लोगों के बारे में आर थ्रू इंटरव्यूज मीन्स इंटरव्यू के माध्यम से ही बनते हैं। मीन्स क्या हो जाएगा कि अन्य किसी समय से ज्यादा इन दिनों हमारी समकालीन लोगों के बारे में हमारे जो विचार हैं किसके माध्यम से बनते हैं, इंटरव्यू के माध्यम से ही बनते हैं। वही तो है प्यारे बच्चों। अगर जो है सपोज दैट कोई इंटरव्यू ना दे, जैसे शाहरुख खान हो गए, अमिताभ बच्चन हो गई, कटरीना कैफ हो गई, प्रियंका चोपड़ा हो गई, कोनो इंटरव्यू ना दे तो हमको कैसे पता चलेगी कि लोग इतना फेमस हैं। ठीक है, तो वही बात है। और कैसे जो बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं जो प्रसिद्ध नहीं होते, इंटरव्यू दे करके प्रसिद्ध हो जाते हैं, बकवास फालतू करने में बकवास करके प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो यही बात है कि आज हम लोगों के बारे में उनके विचार, उनके सारी थॉट को जानते हैं किसके माध्यम से, इंटरव्यू के ही माध्यम से। आज जो है इसका फायदा है इंटरव्यू का। आगे देखते हैं, डेनिस ब्रायन हैज रिटन, डेनिस ब्रायन ने लिखा, मीन्स डेनिस ब्रायन ने लिखा है, क्या लिखा है देखते हैं, ऑलमोस्ट लगभग एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीजेस, एवरीथिंग ऑफ मोमेंट इस प्रत्येक क्षण की बात अर्थात अत्यंत महत्वपूर्ण बात रीचेस पहुंचती है थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चन ऑफ अनदर, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या करता है, प्रश्न करता है। मीन्स जो है डेनिस ब्रायन ने क्या लिखा है कि लगभग हर अत्यंत महत्वपूर्ण बात हम तक एक आदमी के दूसरे आदमी से प्रश्न पूछने के माध्यम से ही पहुंचती है। वही बात करें, ऑलमोस्ट लगभग एवरीथिंग ऑफ मोमेंट, प्रत्येक चीज अर्थात प्रत्येक महत्वपूर्ण चीज रीचेस अस, हम तक पहुंचती है थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चन ऑफ अनदर, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रश्न पूछता है तब हम तक प्रश्नों को, हम तक सारी चीजें क्या होती हैं, पहुंचती हैं। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, बिकॉज ऑफ दिस, इसी के कारण ही द इंटरव्यूअर होल्ड, जो साक्षात्कार लेने वाले लोग होते हैं, होल्ड मीन्स रखते हैं, अपोजिशन मीन्स एक ऐसी स्थिति, अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस मीन्स अनप्रेसिडेंटेड मीन्स होता है अभूतपूर्व, पावर मीन्स शक्ति, जो है इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभाव। इसी वजह से वही दिया है, बिकॉज ऑफ दिस, इसी वजह से द इंटरव्यूअर, जो साक्षात्कार लेने वाले लोग होते हैं, अभूतपूर्व शक्ति और प्रभाव का स्थान रखते हैं, मीन्स अपने पास अभूतपूर्व शक्ति और प्रभाव रखते हैं। ये इंटरव्यूअर की बात हो रही है जो इंटरव्यू लेते हैं, इसलिए उनके पास एक अच्छी शक्ति होती है। शक्ति जैसे जितने न्यूज चैनल वाले होते हैं उनके पास एक अत्यधिक शक्ति होती है ना, किसी को भी चाहे तो चरम पे पहुंचा सकते हैं, किसी को गिराना चाहे तो एकदम गिरा भी सकते हैं। तो आज तो इंटरव्यू का फायदा हो गया है, लेकिन पहले के लोग किस प्रकार से सोचते थे, यहां पर उनके विचार दिए गए थे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। अब पार्ट 2 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 1 में आपने क्या देखा कि इंटरव्यू के जो मैक्सिमम लोग थे इनकी बुराइयों के बारे में बताएं, कि उन्हें नफरत है इंटरव्यू के बारे में, उस चीज़ के बारे में बताएं, और जो है कुछ लास्ट में ही जो 2-4 लाइनें थी लास्ट में, उसी में इसकी इंटरव्यू की विशेषताएं बताई गई हैं। इस इंटरव्यू के माध्यम से हम अपने समकालीन लोगों के बारे में जान सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में अंतिम 4-5 लाइनों में बताया गया। बाकी उधर तो बुराई ही ज़्यादा चल रही थी। वैसे भी भैया बुराई ज़्यादा लोग बतियाते हैं, कोनो अच्छा ही नहीं बतियाते हैं। अच्छा ही बतियाने के लिए कह दो ना तो कुल भागने लगते हैं, ससुराल खूब बुराई बताते हैं एक दूसरे का। बुराई कर दो ना, 1 घंटे तक बुराई बताएंगे। और खास करके गौवा के मेहरारू जो होती है ना, वो भैया बहनी बहनी कह के जो है बैठी रहेंगी घरवा में, 4-4 घंटा तक आकर बैठी रहेंगे कि बहनी 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 फलनवा ई के है सर, बहनी फलनवा ऊ के है सर, ऐसा उनका चलता रहता है। तो वही बात है, यहाँ पर भी इंटरव्यू के बारे में ज़्यादा बुराइयाँ बताई गई हैं, सिर्फ अंतिम 4 लाइनों में इंटरव्यू के बारे में अच्छाइयाँ बताई गई हैं। अब चलते हैं हम लोग पार्ट 2 पे चलते हैं भैया। और पार्ट 2 पे चलने से पहले ना 47 मिनट की क्लास हो गई, इस 48 मिनट की, और 48 मिनट की क्लास हो गई। अभी तक हम भी थके नहीं हैं, हम भी बैठे हुए हैं। एक ही बार में वीडियो को बनाते हैं, जैसा कि आपको पता है कि एक ही बार में जब लेक्चर लेना शुरू करते हैं, चाहे जितने घंटे की वीडियो हो, एक ही बार में बनाते हैं, कोई भी इसमें पॉज नहीं लेते हैं। तो इसलिए आप लोग भी एक ही बार बैठो, पूरा इसे कंप्लीट करना।
और हाँ भैया, जो भी बच्चा लोग नया आया होगा चैनल पे ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और क्लास 12th में जरूर शेयर करिएगा सभी बच्चों तक, क्योंकि आपका सारा सिलेबस एकदम टाइमली कंप्लीट करेंगे, ऐसा वादा हमने किया हुआ है आपसे, ठीक है, और उस वादे को निभाएंगे प्यारे बच्चों। चलते हैं हम लोग पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 2 में क्या है, अब पार्ट 2 में 2 नाम याद रखो, मुकुंद पद्मनाभन याद रखो, अम्बर्टो इको याद रखो। मुकुंद पद्मनाभन क्या है, इंटरव्यू ले रहे हैं, और दे कौन रहे हैं, अम्बर्टो इको दे रहे हैं इंटरव्यू। तो अब ये 2-3 नाम याद रखो, 2 नाम, उसके बाद हम लोग चलते हैं पार्ट 2 पे शुरू करते हैं। अब यहां से शुरू करते हैं, जल्दी से आप लोग अपनी किताब में देखते रहो, वर्ड मीनिंग जो टफ लगे लिखते रहो। जल्दी से देखते हैं क्या है, आई एम अ प्रोफेसर, मैं क्या हूं, एक प्रोफेसर हूं। प्रोफेसर मीन्स क्या होता है आपको पता ही है, जो पढ़ाते हैं उन्हें प्रोफेसर कहते हैं, जो डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हैं उन्हें प्रोफेसर कहते हैं। कि आई एम अ प्रोफेसर, मैं क्या हूं, एक प्रोफेसर हूं, हु राइट्स नोवेल्स, जो नोवेल लिखता है, उपन्यास लिखता है, ऑन संडेज मीन्स रविवार को। अम्बर्टो इको कहते हैं कि मैं एक प्रोफेसर हूं जो संडे को मीन्स जो रविवार को क्या लिखता है, उपन्यास लिखता है। तो अम्बर्टो इको प्यारे बच्चों कौन है, इनका जो है लिखा गया है, मीन्स इनसे इंटरव्यू लिया गया है। तो वही है कि कह रहे हैं कि आई एम अ प्रोफेसर, मैं एक प्रोफेसर हूं, मीन्स एक प्राध्यापक हूं, एक डिग्री कॉलेज का प्राध्यापक हूं, हु राइट्स नोवेल्स, जो है नोवेल्स मीन्स उपन्यास, जो उपन्यासों को लिखता है, ऑन संडे मीन्स रविवार को। अम्बर्टो इको ये बात कहते हैं, अम्बर्टो इको। आगे देखते हैं, दी फॉलोइंग मीन्स होता है निम्नलिखित, जो नीचे लिया गया है, लिखा गया है। दी फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट मीन्स होता है अंश, यह नीचे जो है एक अंश है फ्रॉम द इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो इको के साक्षात्कार का। मीन्स जो नीचे लिखा गया निम्नलिखित है वह अम्बर्टो इको के एक साक्षात्कार का क्या है, एक एक्सट्रैक्ट है, एक अंश है, थोड़ा सा उसका पार्ट है, थोड़ा सा उसका क्या है, भाग है। ये अम्बर्टो इको का जो साक्षात्कार लिया गया था वह उसका थोड़ा सा क्या है, भाग है। आगे देखते हैं, द इंटरव्यूअर इज, जो इंटरव्यू ले रहा है मीन्स साक्षात्कार लेने वाला, इज मुकुंद पद्मनाभन। कौन साक्षात्कार ले रहा है, मुकुंद पद्मनाभन ले रहे हैं, फ्रॉम हिंदू मीन्स हिंदू एक न्यूज़पेपर है, इंग्लिश न्यूज़पेपर हिंदू है और बहुत प्रसिद्ध इंग्लिश न्यूज़पेपर है। इसमें जो वर्डिंग यूज होता है बहुत टफ अच्छी वर्डिंग यूज होता है, इंग्लिश के बहुत अच्छे शब्द यूज होते हैं प्यारे बच्चों इसमें, ठीक है। तो जो है इंटरव्यू कौन ले रहा है, इंटरव्यूअर कौन है, कि इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मनाभन, इंटरव्यूअर मीन्स साक्षात्कार लेने वाले मुकुंद पद्मनाभन है, फ्रॉम द हिंदू मीन्स द हिंदू जो है समाचार पत्र से, द हिंदू समाचार पत्र के संपादक मुकुंद पद्मनाभन क्या है, साक्षात्कार लेने वाले हैं। अम्बर्टो इको, जो अम्बर्टो इको है, अ प्रोफेसर, एक प्रोफेसर है एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलाग्ना, मीन्स बोलाग्ना यूनिवर्सिटी में वो एक प्रोफेसर है, इन इटली के, मीन्स इटली में बोलोग्ना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अम्बर्टो इको हैं। आगे देखते हैं, हैड ऑलरेडी एक्वायर्ड, वह एक्वायर्ड मीन्स होता है प्राप्त कर लेना, वह पहले ही प्राप्त कर लिए हैं, अ फॉर्मिडेबल रेपुटेशन, फॉर्मिडेबल मीन्स होता है एक अजीब, एक बहुत विशाल, एक बहुत बेहतरीन कह सकते हो। फॉर्मिडेबल रेपुटेशन मीन्स ख्याति, प्रसिद्धि, एक बहुत जो है ख्याति प्रसिद्धि प्राप्त कर लिए एज ए स्कॉलर मीन्स एक विद्वान के रूप में, एक विद्वान के रूप में वे पहले ही ख्याति प्रसिद्धि प्राप्त कर लिए हैं। फॉर हिज आइडियाज मीन्स अपने विचारों के बारे में, ऑन सेमियोटिक्स, सेमियोटिक्स मीन्स होता है द स्टडी ऑफ साइंस, मीन्स सेमियोटिक्स मीन्स संकेत विज्ञान कह सकते हो। वे एक संकेत विज्ञान वैज्ञानिक के रूप में क्या कर लिए हैं, पहले ही ख्याति प्राप्त कर लिए हैं। लिटरेरी इंटरप्रिटेशन, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन मीन्स होता है कि लिटरेरी मीन्स आपको पता है कि लिटरेरी मीन्स क्या होता है, साहित्यिक होता है, इंटरप्रिटेशन मीन्स व्याख्या होता है, साहित्यिक व्याख्या के रूप में। एंड मिडीवल एस्थेटिक्स, और मध्यकालीन एस्थेटिक्स मीन्स होता है सौंदर्य शास्त्र, और मध्यकालीन सौंदर्य शास्त्र के बारे में वे क्या के रूप में क्या प्राप्त कर लिए, एक ख्याति प्राप्त कर लिए हैं। बिफोर, पहले, ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन मीन्स वह फिक्शन मीन्स होता है उपन्यास, उपन्यास लिखने से पहले ही ये जो विद्वान प्रोफेसर आदमी है
ये थोड़ा सा बीच में यहाँ आ गया था, ऑन मिडिवल एस्थेटिक्स बिफोर ही टर्न ऑन राइटिंग फिक्शन। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आ गया था। यहाँ से फिर से देखो अम्बर्टो इको अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलांगना इन इटली हैड ऑलरेडी रिक्वायर्ड, मीन्स क्या हो जाएगा, इटली में बोलोग्ना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अम्बर्टो इको क्या कर लिए थे, पहले ही प्राप्त कर लिए थे अ फॉर्मिडेबल रेपुटेशन, एक अत्यधिक ख्याति प्राप्त कर लिए थे एज अ स्कॉलर ऑफ हिज आइडियाज, अपने विचारों के बारे में, ऑन सेमियोटिक्स, सेमियोटिक्स मीन्स होता है अपने संकेत विज्ञान के बारे में, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन मीन्स साहित्यिक व्याख्या के बारे में, एंड मिडिवल एस्थेटिक्स और मध्यकालीन सौंदर्य शास्त्र के बारे में, बिफोर ही टर्न टू राइटिंग मीन्स राइटिंग फिक्शन मीन्स उपन्यास लिखने से पहले। अब पूरे का अर्थ देखो, इटली में बोलोग्ना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अम्बर्टो इको उपन्यास लिखना शुरू करने से पहले ही संकेत विज्ञान, साहित्य व्याख्या और मध्ययुगीन सौंदर्य शास्त्र पर अपने विचारों के लिए एक विद्वान के रूप में अत्यधिक प्रतिष्ठा क्या कर चुके थे, अत्यधिक सम्मान क्या कर चुके थे, प्राप्त कर चुके थे। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं आगे क्या है। लिटरेरी फिक्शन, ये जो लिटरेरी में साहित्यिक उपन्यास जो है, लिटरेरी फिक्शन साहित्यिक उपन्यास, एकेडमिक टेक्स्ट मीन्स होता है लेखन, अकादमिक लेखन मीन्स शैक्षिक लेखन, एकेडमिक कह सकते हो शैक्षिक, और शैक्षिक लेखन, इसेज मीन्स निबंध, चिल्ड्रंस मीन्स बच्चों की किताबें, न्यूज़पेपर आर्टिकल मीन्स न्यूज़पेपर में जो है अनुच्छेद लिखना, हैज रिटन आउटपुट इन स्टैंगरली लार्ज एंड वाइड रेंजिंग, मीन्स स्टैंगरली मीन्स होता है अत्यधिक, ठीक है, स्टैंगरली मीन्स होता है अत्यधिक, आउटपुट मीन्स होता है उत्पादन, ठीक है, और वाइड रैगिंग मीन्स होता है व्यापक, वाइड रैगिंग मीन्स होता है व्यापक। अब देखते हैं इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि लिटरेरी फिक्शन, अकादमिक टेक्स्ट, इसे चिल्ड्रंस बुक्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, इज रिटेन आउटपुट स्टैंगरली, वह जो है लिखे हुए थे, आउटपुट मीन्स इसका उत्पादन किए हुए थे, आउटपुट मीन्स होता है उत्पादन, इसका उत्पादन किए हुए थे, लिखे हुए थे, स्टैगरिंगली मीन्स अत्यधिक, विथ अत्यधिक, लार्ज मीन्स विशाल रूप में, वाइड रेंजिंग मीन्स व्यापक, अत्यधिक विशाल और व्यापक रूप में उन्होंने क्या लिखा हुआ था, लिटरेरी फिक्शन लिखे हुए थे, साहित्यिक उपन्यास लिखे हुए थे, अकादमिक टेक्स्ट लेखन लिखे हुए थे, इसे निबंध लिखे हुए थे, बच्चों की किताबें लिखे हुए थे, और न्यूज़पेपर में अनुच्छेद लिखे हुए थे। मीन्स ये जो है चीज़ें वो जो है लिख चुके थे बहुत व्यापक और विशाल रूप में, ठीक है, व्यापक विशाल, स्टैगरिंगली मिस हो जाएगा, विशाल हो जाएगा, वाइड रेंजिंग मिस होता है व्यापक, बहुत विशाल और व्यापक रूप में जो है लिटरेरी फिक्शन लिखे हुए थे, मीन्स साहित्यिक जो है फिक्शन निबंध या फिर कह सकते हो जो है उपन्यास लिखे हुए थे, अकादमिक टेक्स्ट लिखे हुए थे, इसेज निबंध लिखे हुए थे, चिल्ड्रंस बुक्स बच्चों की किताबें लिखे हुए थे, और अनुच्छेद लिखे हुए थे कहाँ पर, न्यूज़पेपर में। सिंपल सी बात हो गई। साहित्यिक उपन्यास, अकादमिक लेखन, निबंध, बच्चों की पुस्तकें, समाचार पत्र के लिए लेख लिखना, उनके द्वारा लिखित साहित्य आश्चर्यजनक रूप से क्या थी, विशाल और व्यापक थी। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, आगे क्या है। इन 1980, आगे देखते हैं 1980 में, इन 1980 मीन्स 1980 में ही एक्वायर्ड मीन्स होता है प्राप्त करना, उन्होंने प्राप्त कर लिया, एक्वायर्ड मीन्स होता है प्राप्त कर लिया, द इक्विवेलेंट मीन्स होता है समकक्ष, मीन्स समानता प्राप्त कर ली, ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम मीन्स इंटेलेक्चुअल मीन्स बौद्धिक, सुपरस्टारडम मीन्स सुपरस्टार, मीन्स एक बौद्धिक सुपरस्टार के समकक्ष दर्जा प्राप्त कर लिया था, विद द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज नोवेल, मीन्स इस उपन्यास के पब्लिकेशन से, प्रकाशन से, विच सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपीज, जो लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा जिनकी प्रतियां क्या हुई थी, बिकी थी। अब 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं, तो 10 मिलियन में कितने होते जाएंगे, 10 गुणे 10 कर देंगे मीन्स 100 लाख, 100 लाख मीन्स 1 करोड़ हो जाएगा। सिंपल सा, 1 मिलियन में कितने करोड़, कितने लाख, 10 लाख,
तो 10 मिलियन में कितने लाख? 100 लाख। 100 लाख मीन्स हो जाएगा 1 करोड़ हो जाएगा। मीन्स वही कर रहे हैं कि फिर से इसे देख लो, फिर इसके बाद पूरे कर देखेंगे। इन 1980 में ही एक्वायर्ड, उन्होंने प्राप्त कर लिया था द इक्विवेलेंट इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम, मीन्स जो है बौद्धिक सुपरस्टार के समकक्ष दर्जा प्राप्त कर लिया था विद द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज, इस पुस्तक द नेम ऑफ द रोज के प्रकाशन के बाद, विच सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपीज, जो लगभग जो है 1 करोड़ से ज्यादा जिनकी कॉपीज बिकी थी, मीन्स जिनकी प्रतियां बिकी हुई थी। तो आप पूरे का अर्थ क्या देखोगे? सन 1980 में द नेम ऑफ द रोज के प्रकाशन के साथ जिनकी 1 करोड़ से भी ज्यादा प्रतियां बिकी थी, उन्हें बौद्धिक सुपरस्टार के समकक्ष दर्जा प्राप्त हो गया। ये किसकी बात हो रही है? ये अभी तक सभी चीजें अम्बर्टो इको के बारे में बात हुई है। अब शुरू होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या है? सिंपल सी बात है कि इंटरव्यू लेने वाला एक बार पूछेगा, फिर एक बार जवाब देने वाला पूछेगा। इसीलिए हमने जो है इसको जो है रेड पेन से कर दिए हुए हैं। आपका रेड पेन से यहाँ है मुकुंद जो इंटरव्यू ले रहे हैं, अम्बर्टो इको जो इंटरव्यू दे रहे हैं। एक ही पेन से इसलिए नहीं की क्योंकि कंफ्यूजन आपको हो जाता। अब देखते हैं मुकुंद क्या प्रश्न करते हैं। मीन्स मुकुंद पद्मनाभन जो है, देखते हैं लोग क्या प्रश्न करते हैं, किस प्रकार से प्रश्न करते हैं, किस प्रकार से उसके उत्तर अम्बर्टो इको देते हैं। चलते हैं आगे। द इंग्लिश नोवेलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लॉज वंस रिमार्क्ड, मीन्स एक अंग्रेजी उपन्यासकार। नोवेलिस्ट मीन्स होता है पता है उपन्यासकार, और इंग्लिश मीन्स द इंग्लिश मीन्स क्या हो जाएगा? अंग्रेज। द इंग्लिश मीन्स क्या हो जाएगा? अंग्रेज। यहाँ अंग्रेजी नहीं होगा, अंग्रेज हो जाएगा। हमने आपको बताया था यदि जो है इंग्लिश के पहले दी आर्टिकल का प्रयोग हो जाए तो वह उसका मतलब इंग्लिश नहीं होता है, उसका मतलब अंग्रेजी नहीं होता है, उसका मतलब हो जाता है अंग्रेज हो जाता है। तो वही बात है। द इंग्लिश अंग्रेजी नोवेलिस्ट मीन्स उपन्यासकार एंड एकेडमिक डेविड लॉज, और एकेडमिक मीन्स होता है विद्वान या शैक्षिक कह सकते हो। डेविड लॉज वंस रिमार्क्ड, एक बार कहे हुए थे या एक बार टिप्पणी किए हुए थे। मुकुंद पूछते हैं, कहते हैं कि जो है अंग्रेजी नोवेलिस्ट और एकेडमिक डेविड लॉज एक बार टिप्पणी किए हुए थे। क्या टिप्पणी किए हुए थे? आई कांट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाता हूं, हाउ वन मैन कैन डू, कैसे एक व्यक्ति कर सकता है, ऑल थिंग्स मीन्स सभी चीजों को, ही इको डज, जैसे कि इको करते हैं। इको को ब्रैकेट में किया है, इको को ब्रैकेट में करना मीन्स अम्बर्टो इको। मीन्स मुकुंद कहते हैं कि जो है एक अंग्रेजी उपन्यासकार और विद्वान डेविड लॉज एक बार कहे हुए थे कि मैं समझ नहीं पाता हूं कि एक ही आदमी इतने सारे काम कैसे कर सकता है। जैसे कौन करता है? इको करते हैं। इको मीन्स अम्बर्टो इको करते हैं। ये बातें प्रश्न मुकुंद ने पूछ दिया, किससे पूछ दिए? जो है अम्बर्टो इको से पूछे हुए हैं कि भैया तुम्हारे बारे में, कि अम्बर्टो इको से कहते हैं कि तुम्हारे बारे में एक डेविड लॉज थे जो विद्वान और अंग्रेजी उपन्यासकार थे, वह कहे हुए थे कि मैं समझ नहीं पाता हूं कि एक व्यक्ति एक साथ इतने काम कैसे कर सकता है जितना कि इको करते हैं। सिंपल सी बात उन्होंने पूछा हुआ था, मुकुंद ने सिंपल सी बात ये जो है कहे कि ऐसा जो है कि डेविड लॉज ने कहा हुआ था। अब देखो अम्बर्टो इको क्या जवाब देते हैं, जल्दी से देखो। अम्बर्टो इको जवाब क्या देते हैं? मे बी, शायद। क्यों कहे हुए थे? क्योंकि अम्बर्टो इको बहुत सारा चीज करते थे, नोवेल तो लिखते थे, उपन्यास लिखते थे, इसके साथ साथ वे जो है विद्वान थे, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे, और जो है सेमियोटिक्स के अच्छे जानकार थे, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन करते थे, मिडिवल एस्थेटिक्स के बारे में उनको पूरी जानकारी थी। मीन्स बहुत सारी चीजों को करते थे अम्बर्टो इको। इसीलिए जो है डेविड लॉज ने कहा था कि मैं समझ नहीं पाता हूं कि एक ही व्यक्ति एक साथ इतना काम कैसे कर सकता है, मींस इतना ओवर टैलेंटेड कैसे हो सकता है। यही प्रश्न कौन कर दिया? मुकुंद ने कर दिया अम्बर्टो इको से। अब देखो जवाब अम्बर्टो इको क्या देते हैं, जल्दी से उस जवाब को सुनते हैं। मे बी, शायद, आई गिव द इंप्रेशन, मैंने विचार को छोड़ दिया है, मीन्स मैंने छाप छोड़ी है। इंप्रेशन मीन्स होता है छाप या प्रभाव। शायद मैंने ऐसा प्रभाव छाप छोड़ा होगा ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीजों को करने का। मीन्स शायद ऐसा लोग सोचते होंगे कि हम बहुत सारी चीजों को करते हैं, बट लेकिन इन द एंड, अंत में, आई एम कन्विंस्ड, मैं सहमत हो जाता हूं, लेकिन मैं अंत में सहमत हो जाता हूं। आई एम ऑलवेज, मैं हमेशा डूइंग द सेम थिंग, हमेशा वही चीज करता हूं।
मीन्स मैं तो इस बात से सहमत हो जाता हूं कि भैया मैं तो एक ही चीज करता हूं। भले लोगों को लगता है कि हम बहुत ही चीज करते हैं, बहुत ही लिखते हैं, लेकिन वास्तव में क्या है कि मैं एक ही चीज करता हूं। वही बात कर रहे हैं कि मे बी आई गिव द इंप्रेशन ऑफ डूइंग मेनी थिंग्स, शायद हम बहुत चीज काम करने का प्रभाव छोड़ चुके हूं, मीन्स ऐसा लोगों को लगता होगा, बट लेकिन इन द एंड, अंत में, आई एम कन्विंस्ड, मैं इस बात से सहमत हो जाता हूं, आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग, मैं हमेशा एक ही चीज, एक ही काम कर रहा हूं। ऐसा है। मुकुंद कहते हैं कि भैया आप एक ही चीज करते हैं तो कैसे, विच इज मुकुंद फिर पूछते हैं कि वह कौन सी चीज है। आप जो एक ही चीज करते हैं कि विच इज, वह कौन सी चीज है आप एक ही चीज करते रहते हैं। अब देखो अम्बर्टो इको क्या जवाब देते हैं, सिंपल सुन के जवाब को सुनना। नाउ दैट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, यह अब बताना बड़ा मुश्किल है। भर के कहते हैं कि यह समझाना बहुत मुश्किल है कि मैं एक काम कौन सा करता हूं, यह समझाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर तो जरूर करना, नहीं शेयर करोगे ना पीटो करेंगे, समझ लेना सबको। ठीक है, इतनी मेहनत चिल्वाते हो आप लोग, और चिल्वाने के बाद सभी बच्चों को वीडियो को शेयर नहीं करना है ना, तो फिर पीटेंगे। ठीक है, सभी बच्चों को शेयर करना जिससे सभी बच्चों तक पहुंच में हो सके, सभी बच्चों का फायदा हो सके। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। आगे चलते हैं। और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक करके बिना जाना ना मत, ठीक है, नहीं तो बहुत ही पाप लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ये तो जोक सपाट की बात है। आगे चलते हैं। एंड नाउ दैट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, अब यह जो है समझाना मीन्स बहुत मुश्किल है। आई हैव सम फिलोसफिकल इंटरेस्ट, मेरी कुछ फिलोसफिकल मीन्स दार्शनिक रुचियां हैं। फिलोसफिकल मीन्स होता है दार्शनिक, इंटरेस्ट मीन्स रुचियां, मेरी कुछ दार्शनिक रुचियां हैं। एंड आई परस्यू, और मैं उनका पीछा करता हूं, उन दार्शनिक रुचियों का मैं परस्यू करता हूं। परस्यू मीन्स पीछा करना, मीन्स उन दार्शनिक रुचियों का मैं पीछा करता हूं थ्रू माई एकेडमिक वर्क, अपने जो है शैक्षिक कार्यों के द्वारा। एकेडमिक मीन्स होता है शैक्षिक, अपने शैक्षिक कार्यों को द्वारा। एंड माई नोवेल्स, और अपने उपन्यासों के द्वारा। मैं अपने शैक्षिक कार्यों और उपन्यासों के द्वारा उस लक्ष्य को परस्यू करता हूं, पीछा करता हूं। किस लक्ष्य का? फिलोसफिकल इंटरेस्ट जो है, दार्शनिक जो रुचियां हैं, मैं उसका पीछा केवल करता हूं। किसके द्वारा? एकेडमिक वर्क द्वारा, शैक्षिक कार्यों के द्वारा और उपन्यासों के द्वारा। शैक्षिक कार्य क्या होता है, एकेडमिक वर्क क्या होता है भैया? एकेडमिक वर्क यही होता है आपका जो 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन, ये सब जो इन सब की किताबें होती हैं, वो किताबें भी वो लिखते थे, उन बच्चों को भी लिखते थे, और जो है नोवेल भी लिखते थे। इसलिए कहते हैं कि मैं शैक्षिक कार्यों के द्वारा भी और जो है अपने नोवेल उपन्यासों के द्वारा भी मैं एक ही चीज़ को पाने की प्राप्त करता हूँ। वह क्या है? फिलोसफिकल इंटरेस्ट मीन्स दार्शनिक रुचियों को प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। एंड इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रेन, यहाँ तक कि मेरी किताबें किसके लिए? फॉर चिल्ड्रेन मीन्स जो बच्चों के लिए किताबें होती हैं, आर अबाउट नॉन वायलेंस, वह अहिंसा के बारे में होती हैं। यहाँ तक कि जो मेरी बच्चों के बारे में किताबें भी होती हैं, वह अहिंसा के बारे में होती हैं। एंड पीस, और शांति के बारे में होती हैं। और किसके बारे में होती हैं? शांति के बारे में होती हैं। यू सी, आप देखेंगे, द सेम बंच ऑफ इथिकल, वह समूह होता है किसका? नैतिक। इथिकल मीन्स नैतिक, फिलोसफिकल इंटरेस्ट मीन्स दार्शनिक रुचियों। वह आप देखेंगे कि वह नैतिक और दार्शनिक रुचियों का क्या है? समूह है, गुच्छा है, बंच है। बंच में समूह मीन्स आप इस बात को देखेंगे कि जो हमने लिखा है बच्चों के लिए भी, जो हमने जो है लिखा हुआ है, उसमें भी आपको नैतिक और दार्शनिक रुचियों का समूह मिल जाएगा। मीन्स वो भी नैतिक और दार्शनिक रुचियों का समूह है। बात समझ में आई प्यारे बच्चों? आगे बढ़ जाए ना, अभी उम्बर्टो इको की बात समाप्त नहीं हुई है, आगे देखते हैं। एंड देन, और उसके बाद, आई हैव अ सीक्रेट, मेरे पास क्या है? एक रहस्य है। सीक्रेट मीन्स होता है रहस्य, मेरे पास एक रहस्य है। वह रहस्य क्या है? डिड यू नो, क्या आप जानते हो? व्हाट विल हैपन, क्या घटित होगा? इफ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस फ्रॉम द यूनिवर्स, यदि आप एलिमिनेट कर दें, एलिमिनेट मीन्स समाप्त कर देना, खाली कर देना। यदि आप समाप्त कर दे रहे हैं, फिर से देखो
कि डिड यू नो, क्या आप जानते हो, व्हाट विल हैपन, क्या घटित होगा, इफ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस, यदि आप खाली स्थानों को समाप्त कर दे रहे हैं। एलिमिनेट करना मीन्स समाप्त कर देना। यदि खाली स्थानों को समाप्त कर दे रहे हैं फ्रॉम द यूनिवर्स मीन्स इस ब्रह्मांड से, यदि आप इस ब्रह्मांड से खाली स्थानों को समाप्त कर दे रहे हैं, एंड एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस इन ऑल द एटम्स, और सभी परमाणुओं में से भी खाली स्थानों को आप एलिमिनेट कर दे रहे हैं, समाप्त कर दे रहे हैं। मीन्स एक कंडीशन देते हैं, एक केमिस्ट्री का टॉपिक दे देते हैं कि भैया केमिस्ट्री का लैंग्वेज बात करते हैं कि यदि आप ये जो यूनिवर्स है उससे पूरी तरह से एम्प्टी, पूरी तरह से खाली कर देते हैं, यहाँ तक कि परमाणुओं को भी पूरी तरह से एलिमिनेट कर देते हैं, उन्हें भी पूरी तरह से खाली कर देते हैं, द यूनिवर्स विल बिकम, यह संसार हो जाएगा एज बिग एज माई फिस्ट, मीन्स मेरी मुट्ठी के बराबर। तो यह संसार मेरी मुट्ठी में आ जाएगा, मीन्स यह पूरा ब्रह्मांड मेरी मुट्ठी के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई होगी कि संसार कैसे मुट्ठी के बराबर हो जाएगा, पूरे यूनिवर्स को किस तरह से जो है खाली कर देंगे, और जो है आपका जो है एलिमिनेट कर देंगे, सभी एटम से जो है खाली स्थान को एलिमिनेट समाप्त कर देंगे, तो किस प्रकार से पूरा ब्रह्मांड मुट्ठी में आ जाएगा, मुट्ठी के बराबर हो जाएगा। ये आप अपनी फिजिक्स वाले सर जी से पूछना, केमिस्ट्री वाले सर जी से पूछना, वो जरूर बताएंगे किस तरह से जो है पूरे ब्रह्मांड को जब खाली कर देंगे, और जो है पूरे परमाणुओं को जब हम स्पेस खाली कर देंगे, उनके स्पेस को खाली कर देंगे, तब किस प्रकार से वह जो है एक मुट्ठी के समान हो जाएगा, मुट्ठी के बराबर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके फिजिक्स वाले सर से और केमिस्ट्री वाले सर से होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, पूछ करके अपने सर से। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे क्या है, सिमिलरली इसी तरह से, मीन्स इसी तरह से खाली कॉन्सेप्ट वाला, इसी तरह से वी हैव ए लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लाइफ्स, हमारे जीवन के अंदर भी बहुत सारी खाली स्थान होते हैं। मीन्स इसी तरह से हमारे जीवन के अंदर भी क्या होते हैं, बहुत सारे खाली स्थान होते हैं। आई कॉल देम इंटरस्टिसेस, मैं उन्हें इंटरस्टिसेस बोलता हूं, अर्थात इंटरस्टिसेस मीन्स होता है दरार, इंटरस्टिसेस मीन्स होता है दरार, मैं उन्हें दरार बोलता हूं, इंटरस्टिसेस बोलता हूं, खाली स्थान बोलता हूं, और मैं उन खाली स्थानों को क्या बोलता हूं, दरार बोलता हूं। वही बात है कि वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लिव्स, सिमिलरली इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी बहुत सारे खाली स्थान होते हैं। आई कॉल देम इंटरस्टिसेस, मैं उन्हें क्या बोलता हूं, दरार बोलता हूं। से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, यदि आप मेरे घर पे आ रहे हैं, मेरे प्लेस पे आ रहे हैं, मेरे निवास स्थान पे आ रहे हैं, यही करें, से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, मीन्स मान लो आप मेरे घर पर आ रहे हैं। भैया आना मत, इतने बच्चे आप घर पे आ जाओगे तो पूरा घर भर जाएगा, ऐसा कभी कहते हैं मानने के लिए, हम नहीं बुला रहे हैं, ठीक है, हम बुलाएंगे, उन बच्चों को बुलाएंगे जो टॉपर होंगे ना, उन बच्चों को बुलाएंगे। तो इसलिए जो है आप लोग भी टॉपर बनने की कोशिश करना, आपका अपने जिले में, अपने स्कूल में बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका चैनल पे पूरा इंटरव्यू लेंगे। आगे है ये चैप्टर भी आपका इंटरव्यू चल रहा है, जो अपनी जिले के टॉपर होंगे उन बच्चों का भी इंटरव्यू इस चैनल के माध्यम से दिखाएंगे, तो इसलिए आप कोशिश करना कि आप अपने जिले के टॉपर हो। आगे चलते हैं, से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, मीन्स मान लो आप मेरे निवास स्थान पे, मीन्स मेरे घर पे आ रहे हो। यू आर इन एन एलिवेटर, और आप किस में हो, एलिवेटर में हो, एलिवेटर मीन्स होता है लिफ्ट में, और आप मान लो कि आप लिफ्ट में हो, एलिवेटर में हो। एंड वाइल यू आर कमिंग अप, और जब आप आ रहे हैं, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका क्या कर रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। दिस इज एन इंटरस्टाइस, यही खाली स्थान है, यही दरार है, मीन्स जो मैं आपका इंतजार कर रहा हूं यही खाली स्थान है। क्यों खाली स्थान हुआ भैया, जब हम इंतजार आपका कर रहे हैं तो कोनो काम करेंगे नहीं, तो स्पेस हो गया अपनी लाइफ का ना, खाली स्थान हो गया ना, जिसमें हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो वही कहते हैं कि भैया यही खाली स्थान है, यही इंटरस्टाइस है, यही दरार है। एंड एम्प्टी स्पेस, यही दरार, यही खाली स्थान है। आई वर्क इन एम्प्टी स्पेसेस, और मैं इन्हीं खाली स्थानों में काम करता हूं। आई वर्क, मैं काम करता हूं इन एम्प्टी स्पेसेस, इन्हीं खाली स्थानों में, मीन्स मैं इन्हीं खाली स्थानों में काम करता हूं। वाइल, जब वेटिंग फॉर योर एलिवेटर, आपका लिफ्ट से जब इंतजार आपका कर रहे होते हैं, टू कम अप फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर,
जब आप प्रथम तल से लेकर के जब तीसरे तल में आप आ रहे होते हो एलिवेटर मीन्स लिफ्ट के माध्यम से, आई हैव ऑलरेडी रिटेन, मैं पहले लिख चुका होता हूं, एन आर्टिकल मीन्स एक अनुच्छेद, एक लेख, और आपके आने से पहले मैं एक लेख लिख चुका होता हूं। मीन्स जब मैं इंतजार कर रहा होता हूं, उस इंतजार के बीच में, उस खाली स्थान के बीच में मैं एक लेख लिख चुका होता हूं। मीन्स अब समझ लो, कोई नॉर्मल से व्यक्ति होगा तो वह क्या करेगा, जब कोई व्यक्ति आएगा तो अगर इंतजार कर रहा है, अगर यहाँ घर तक पहुंच गया, एलिवेटर में पहुंच गया, लिफ्ट तक पहुंच गया है, तब से सिंपल सी बात, कोनो काम नहीं करेगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि मेरे पास इतना समय को यूटिलाइज करते थे, कोई इस तरह से भी आ रहा तब भी उसी में एक लेख लिख चुके होते थे। इसीलिए कहते हैं आप अपने जीवन के हर एक मिनट, हर एक क्षण की कदर करिए, हर एक मिनट, हर एक क्षण का जो है बेहतरीन बनाने की कोशिश करें, तब आपका जीवन एक दिन सबसे बेहतरीन बनेगा प्यारे बच्चों। इसीलिए आपसे कहते हैं थोड़ा हार्ड वर्क करो, थोड़ी मेहनत करो अपने टारगेट के लिए, अपने जीवन में सफलता पाने के लिए। एक एक क्षण का यूज करो। आप नहीं करोगे, आप इतना पीछे चले जाओगे, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। तो बिना मेहनत के कुछ होने वाली प्यारे बच्चों नहीं है। चलें आगे, आगे है लाफ्स। इतना कह करके क्या करते हैं, हंसते हैं। तो अब देखो मुकुंद क्या कहते हैं, मुकुंद की बारी आती है। ऐसा तो अम्बर्टो इको ने बता दिया। अब देखो मुकुंद क्या कहते हैं भैया, नॉट एवरीवन कैन डू दैट ऑफ कोर्स। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। मीन्स नॉट एवरीवन, सभी व्यक्ति नहीं, कैन डू दैट ऑफ कोर्स, वास्तव में सभी व्यक्ति ऐसा कर नहीं सकते हैं। यह बात कौन कहता है, यह बात कहते हैं मुकुंद, कहते हैं कि भैया जो आप करते हैं सही बात है, बहुत सारे लोग ऐसा कर नहीं सकते हैं। योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, और जो आपके गैर उपन्यास के जो राइटिंग है, लेखन है, मीन्स गैर उपन्यासेतर, मीन्स उपासनेतर कह सकते हैं, इसका हिंदी शुद्ध हिंदी कहेंगे उपासनेतर, इसे उपन्यासेतर कहेंगे, मीन्स उपन्यास के अलावा। हिंदी में क्या बोलेंगे, उपन्यासेतर, मीन्स उपन्यास के अलावा। फिर से देखो, यो नॉन फिक्शनल राइटिंग, जो आपके जो है उपन्यासेतर लेखन है, योर स्कॉलरली वर्क, जो आपका शैक्षिक विद्वान जैसे कार्य है, हैज सर्टेन प्लेफुल, इसीलिए वह क्या होते हैं, प्लेफुल होते हैं, मीन्स विनोदपूर्ण होते हैं, एंड पर्सनल क्वालिटी, और उसमें व्यक्तिगत गुण होते हैं, अबाउट इट मीन्स इसके, मीन्स इसीलिए आपके उपासनेतर लेखन में, विद्वतापूर्ण लेखन में एक खास विनोदपूर्ण तथा व्यक्तिगत गुण होता है। आगे चलते हैं। इट इज अ मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम रेगुलर एकेडमिक स्टाइल। अब ध्यान देना, इट इज अ मार्क्ड डिपार्चर। आप प्यारे बच्चों इसमें समझने की कोशिश करना, डिपार्चर मीन्स हट करके होता है। इट इज मार्क्ड डिपार्चर, यह हट करके है, फ्रॉम रेगुलर नियमित एकेडमिक स्टाइल में, शैक्षिक जो है स्टाइल जो है, जो नियमित शैक्षिक स्टाइल है, लेखन शैली है, उससे इसीलिए हट करके होता है। मीन्स सिंपल सी बात है, यहां कह रहे हैं कि मीन्स यह नियमित शैक्षणिक शैली से स्पष्टता क्या करके है, हट करके है। मीन्स जो लोग नियमित रूप से लिखते हैं, इसी वजह से यह क्या है, थोड़ा सा उससे हट करके है। इट इज ए मार्क डिपार्चर, यह थोड़ा सा हट करके है, फ्रॉम रेगुलर एकेडमिक स्टाइल, जो है शैक्षणिक शैली में जो लोग नियमित रूप से शैक्षणिक शैली लिखते हैं, उससे इसलिए थोड़ा सा हट करके है। Which is invariably depersonalized, which is invariably means होता है निरपवाद रूप से, जो निरपवाद रूप से depersonalized means अव्यक्तिगत रूप से है, जो निरपवाद रूप से अव्यक्तिगत है, एंड ऑफन ड्राई और प्रायः शुष्क है, एंड बोरिंग मीन्स और बोरिंग है, बोरिंग मीन्स उबाऊ और प्रायः उबाऊ है, जो निश्चय ही निरपवाद रूप से अव्यक्तिगत तथा प्रायः शुष्क और उबाऊ है। मीन्स बोरिंग मीन्स होता है उबाऊ। वही कह रहे हैं कि विच इज, जो इनवेरिएबली मीन्स निरपवाद रूप से, डीपर्सनलाइज मीन्स अव्यक्तिगत, एंड ऑफन ड्राई और प्रायः शुष्क, एंड बोरिंग मीन्स उबाऊ होता है। मीन्स आपके निबंध जो आपके उपन्यास जो है, इसीलिए निश्चय ही निरपवाद रूप से अव्यक्तिगत तथा प्रायः शुष्क और उबाऊ होते हैं। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। हैव यू कॉन्शियसली अडॉप्टेड, कॉन्शियसली मीन्स होता है जानबूझ करके,
कॉन्शियसली मीन्स होता है जानबूझ करके। हैव यू कॉन्शियसली एडॉप्टेड, क्या आपने जानबूझ करके इसे स्वीकार किया है। एन इनफॉर्मल अप्रोच, इनफॉर्मल मीन्स होता है अनौपचारिक, अप्रोच मीन्स मार्ग, क्या आपने इसीलिए जानबूझ करके अनौपचारिक मार्ग को चुना है। मीन्स हैव यू कॉन्शियसली, क्या आप जानबूझ करके एडॉप्टेड मीन्स चुना हुआ है, स्वीकार किया है। एंड इनफॉर्मल अप्रोच मीन्स एक अनौपचारिक तरीके को, अनौपचारिक मार्ग को, क्या इसी वजह से आपने जानबूझ करके अनौपचारिक मार्ग को चुना है। आर या इज इट समथिंग, या कुछ है दैट जस्ट केम नेचुरली टू यू, जो आप में जो है स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो गई है, या फिर ऐसा कुछ है जो आपको स्वाभाविक रूप से ऐसा लेखन शैली आपको मिल गई है। मीन्स आप इसका बचपन से लेखन शैली इसी तरह से कर रहे हैं, क्या ऐसा तो कुछ नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये मुकुंद का सवाल हो गया, मीन्स मुकुंद पद्मनाभन का ये सवाल हो गया। अब जवाब इसके कौन देंगे, अम्बर्टो इको इसके जवाब देंगे। देखते हैं अम्बर्टो इको इसके क्या जवाब देते हैं। तो चलें प्यारे बच्चों, अम्बर्टो इको पे चलें, थोड़ा सा और बचा है, कुल मिला के आधे घंटे को 2 घंटे में आपका खत्म हो जाएगा प्यारे बच्चों। 2 घंटे के अंदर ही आपका ये लेक्चर द इंटरव्यू का खत्म हो जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा नहीं है, आप लोग परेशान ना हो। थोड़ा ठीक है, थोड़ा सा लंबा तो समय लगेगा, सभी मेहनत करना तो पड़ता ही है ना, किसी चीज़ को पाने में ऐसे तो नहीं मिल जाता है ना, सारी चीज़ों के पीछे मेहनत लगती है। हम 2 घंटे की आपकी क्लास ले रहे हैं, मुझे भी मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, तो आपको तो पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है तो आप लोग और थोड़ा सा अच्छे से मेहनत करो, आपकी भी जिम्मेदारी होती है, इसलिए आप लोग उससे परेशान न हो। हाँ बताना, आप जरूर बताना कि आप वीडियो को एक ही बार में पढ़े हो या 2-3 बार में पढ़े हो, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना प्यारे बच्चों, आपने वीडियो को कितनी बार में जो है पढ़ा हुआ है। और इसके जवाब आपके तभी आएंगे जब आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, क्योंकि हम इस बात को बीच में बोल रहे हैं, 1 घंटा 20 मिनट होने के बाद इस बात को बोल रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अम्बर्टो इको क्या कहते हैं, वेन आई प्रेजेंटेड, जब मैंने प्रस्तुत किया, प्रेजेंटेड मीन्स होता है प्रस्तुत करना, जब मैंने प्रस्तुत किया माई फर्स्ट डॉक्टोरल डिजर्टेशन इन इटली। डॉक्टोरल मीन्स होता है डॉक्टरेट संबंधी, डॉक्टोरल मीन्स होता है डॉक्टरेट संबंधी, जब मैंने अपने डॉक्टरेट संबंधी डिजर्टेशन मीन्स होता है शोध निबंध, डिजर्टेशन मीन्स होता है शोध निबंध, जब मैंने अपने डॉक्टरेट संबंधी शोध निबंध को प्रस्तुत किया इन इटली मीन्स इटली में, जब मैंने अपने डॉक्टरेट संबंधी शोध निबंध को इटली में प्रस्तुत किया, वन ऑफ प्रोफेसर सेड, उनमें से एक प्रोफेसर ने कहा क्या कि स्कॉलर लर्न अ लॉट ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट, जो विद्वान होते हैं किसी विषय के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। स्कॉलर मीन्स होता है विद्वान, लर्न मीन्स सीखते हैं, लॉट ऑफ मीन्स बहुत कुछ, सर्टेन सब्जेक्ट मीन्स एक निश्चित विषय के बारे में, मीन्स किसी विषय के बारे में स्कॉलर जो विद्वान होते हैं पहले बहुत चीज़ों को सीखते हैं, देन दे मेक अ लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस, उसके बाद वे बहुत सारी गलत, फॉल्स मीन्स झूठी, हाइपोथेसिस मीन्स परिकल्पनाएं बनाते हैं, हाइपोथेसिस मीन्स होता है परिकल्पनाएं, उसके बाद वे बहुत सारी फॉल्स मीन्स झूठी परिकल्पनाएं बनाते हैं, देन दे करेक्ट देम, फिर वे उन्हें सुधारते हैं, एंड एट द एंड, और अंत में दे पुट द कंक्लूजन, उसके बाद अंत में वे निष्कर्ष रखते हैं, कंक्लूजन मीन्स होता है निष्कर्ष, और उसके बाद वे अंत में क्या करते हैं, निष्कर्ष रखते हैं। यू ऑन द कंट्रेरी, लेकिन आप इसके विपरीत में, ये तो सामान्य से सभी लोगों की बात हो गई, लेकिन आप इसके विपरीत में, इसके विपरीत क्या किए हुए हैं, टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च, आपने अपने शोध की कहानी सुनाई है, मीन्स टोल्ड द स्टोरी, आपने सुनाई है, योर रिसर्च, आपने शोध की कहानी को सुनाई हुई है, रिसर्च मीन्स होता है शोध, लेकिन इसके विपरीत आपने अपने शोध की कहानी सुनाई हुई है, इवन यहां तक इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स, आपने यहां तक अपने ट्रायल मीन्स अपने प्रयासों को, एंड एरर्स और असफलताओं को भी शामिल किया है, मीन्स आपने यहां तक कि अपने प्रयासों और असफलताओं को भी शामिल किया है, मीन्स गलतियों को भी शामिल किया है, एरर मीन्स होता है असफलता या गलती, आपने यहां तक अपनी असफलता और गलतियों को भी क्या किया है, शामिल किया है। एट द टाइम, उसी समय, ही रिकॉग्नाइज्ड, मीन्स एट द टाइम मीन्स उसी समय, ही रिकॉग्नाइज्ड मीन्स होता है जानना या मानना, वह मान गए या जान गए,
आई वॉज राइट, मैं सही था। एंड वेंट ऑन टू पब्लिश, और उन्होंने पब्लिश प्रकाशित कराया माई डिजर्टेशन, मेरे शोध प्रबंध को, और उन्होंने मेरे शोध प्रबंध को प्रकाशित कराया एज अ बुक, मीन्स एक पुस्तक के रूप में, मीन्स शोध प्रबंध की एक पुस्तक के रूप में उन्होंने क्या कराया, प्रकाशन कराया, प्रकाशित करवाया। विच मीन्ट, जिसका मतलब है ही अप्रिशिएटेड इट, उन्होंने इसकी प्रशंसा किया। जिसका मतलब ये है कि उन्होंने इसका प्रशंसा किया, मीन्स मैंने जो शोध कार्य लिख करके ले गया था, इसका मतलब है कि उन्होंने उस चीज की प्रशंसा किया। क्योंकि अगर सही नहीं होती तो किताब में छपवाते नहीं, तो मीन्स उन्होंने मेरी इस तरह से प्रशंसा किया हुआ था। मीन्स मेरा जो कॉन्सेप्ट था, लेखन शैली थी, वो बिल्कुल गलत नहीं थी। जो टफेस्ट में वर्डिंग यूज करता था, जो हम तरीका अपनाते थे अपने लेखन शैली में, वह बिल्कुल गलत नहीं थी। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, आगे क्या होता है। एट दैट पॉइंट एट द एज ऑफ 22, और उस समय, एट दैट पॉइंट मीन्स उस समय एट द एज ऑफ 22, मेरी उम्र कितनी थी, 22 वर्ष की उम्र में। मैं अंडरस्टूड, समझ गया था, स्कॉलरली बुक्स शुड बी रिटेन द वे आई हैड डन, कि विद्वतापूर्ण, स्कॉलरली मीन्स होता है विद्वतापूर्ण, बुक्स मीन्स किताबें, शुड बी रिटेन, लिखी जानी चाहिए, द वे आई हैड डन, जिस तरीके से हमने लिखा हुआ था। उसी तरह मेरा हाइपोथेसिस, जो परिकल्पना थी, वो बन गई थी कि जो मैंने तरीका अपनाया है लिखने का, लेखन शैली का, वह बिल्कुल सही तरीका है। वही है कि एट दैट टाइम, उसी समय, एट द एज ऑफ 22, 22 वर्ष की अवस्था में, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया था, स्कॉलरली बुक्स शुड बी रिटेन द वे आई हैड डन, कि विद्वतापूर्ण पुस्तक उसी तरह से लिखी जानी चाहिए जो तरीका हमने अपनाया था। बाई द टेलिंग स्टोरी ऑफ रिसर्च, कौन सा तरीका था, शोध की कहानी कह करके, बाई टेलिंग मीन्स कह करके, क्या कह करके, स्टोरी ऑफ रिसर्च में शोध की कहानी, मीन्स जो तरीका हमने शोध की कहानी कह करके अपनाया था, वह तरीका मेरा सही था। इस बात को हम उसी समय समझ गए थे। दिस इज वाई, यही कारण है, माई इसेज, मेरे जो निबंध हैं, ऑलवेज हैव अ नैरेटिव एस्पेक्ट, उसमें एक कथात्मक पहलू होता है। नैरेटिव मीन्स होता है कथात्मक या रचनात्मक कह सकते हो। इसीलिए मेरे एसेज में क्या होता है, एक कथात्मक पहलू होता है। आगे है, एंड दिस इज वाई, और इसी वजह से आई प्रोबेबली, मैं संभवतः, आई स्टार्टेड राइटिंग नैरेटिव्स मीन्स नॉवेल्स, इसी वजह से शायद मैंने क्या लिखना शुरू किया, नैरेटिव्स मीन्स साहित्य में क्या लिखना शुरू किया, नॉवेल्स मीन्स उपन्यास। और इसी वजह से मीन्स, एंड दिस इज वाई, इसी कारण से, आई प्रॉबली, मैं संभवतः, आई स्टार्टेड राइटिंग, मैंने लिखना प्रारंभ किया, नैरेटिव में साहित्य लिखना प्रारंभ किया, साहित्य में भी उपन्यास लिखना प्रारंभ किया। सो लेट एट द एज ऑफ 50 मोर आर लेस, मीन्स 50 वर्ष की उम्र के आसपास, मोर आर लेस मीन्स आसपास, मीन्स इसीलिए मैं 50 वर्ष की उम्र के आसपास जो है कथा साहित्य अर्थात जो है उपन्यास लिखना प्रारंभ किया। तो प्यारे बच्चों, आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, आगे इसमें देखते हैं, आगे हम पढ़ते को अभी और कुछ कहे हुए हैं, आगे देखते हैं आगे क्या कहे हुए हैं। आई रिमेंबर, मुझे याद है, दैट माई डियर फ्रेंड रोलांड बार्थेस, मीन्स मुझे मेरे प्रिय मित्र रोनाल्ड बार्थस हमेशा याद है। आई रिमेंबर, मुझे याद है, दैट माई डियर फ्रेंड, मेरा प्रिय मित्र रोलांड बार्थस, जो रोलांड बार्थस था, वाज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड, हमेशा कुंठा में रहता था, परेशान रहता था, दैट ही वाज एन इसेइस्ट, कि वह एक निबंधकार है, नॉट अ नोवेलिस्ट, की एक उपन्यासकार नहीं है। मीन्स हमारा मित्र, मुझे याद है, हमारा मित्र रोलांड बार्थस हमेशा फ्रस्ट्रेट रहता था, हमेशा परेशान रहता था, दैट ही वाज एन इसेइस्ट, कि वह एक निबंधकार है, नॉट अ नोवेलिस्ट, कि वह उपन्यासकार नहीं है। इसलिए वह परेशान रहता था कि वह एक निबंधकार था, एक उपन्यासकार नहीं था।
ही वांटेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग, वह क्रिएटिव राइटिंग लिखना चाहता था। क्रिएटिव मीन्स होता है रचनात्मक, वह रचनात्मक लेखन करना चाहता था। वन डे आर एंदर, एक न एक दिन वह क्या करना चाहता था, रचनात्मक लेखन लिखना चाहता था। बट ही डाइड, लेकिन वह मर गया। बिफोर ही कुड डू सो, ऐसा करने से पहले ही, लेकिन वह ऐसा करने से पहले ही क्या कर गया, मर गया। आई नेवर फेल्ड दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मैं इस प्रकार से कुंठा का कभी फील नहीं किया है, अनुभव नहीं किया है। मीन्स आई नेवर फेल्ट, मैंने ऐसा कभी अनुभव नहीं किया, दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इस प्रकार की कुंठा का, इस प्रकार की कुंठा का मैंने कभी अनुभव नहीं किया कि भैया हम अपनी जान ले लें। इस प्रकार की भी कुंठा का अनुभव कभी हमने नहीं किया। आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया, राइटिंग नॉवेल्स मीन्स नोवेल लिखना, मैंने नोवेल लिखना शुरू किया। बाई एक्सीडेंट मीन्स संयोगवश, एक्सीडेंट मीन्स होता है संयोगवश, मैंने संयोगवश नोवेल लिखना मीन्स उपन्यास लिखना प्रारंभ किया। आई हैड नथिंग टू डू वन डे, मेरे पास एक दिन करने के लिए कुछ नहीं था। आई हैड नथिंग, कुछ नहीं था, टू डू मीन्स करने के लिए, वन डे मीन्स एक दिन मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था। सो आई स्टार्टेड, मैंने शुरू कर दिया, इसीलिए मैंने शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया, जो है नोवेल लिखना शुरू कर दिया। नोवेल्स प्रॉबली, नोवेल्स जो उपन्यास होते हैं संभवतः सेटिस्फाइड, संतुष्ट कर देते हैं माई टेस्ट फॉर नरेशन, मेरे टेस्ट के, मेरे नरेशन जो मेरा विचार है उस टेस्ट को क्या कर देते हैं, संतुष्ट कर देते हैं। मैं सिंपल से कहते हैं कि शायद जो है उपन्यास संभवतः कथा कहने की मेरी रुचि को क्या कर देते हैं, संतुष्ट कर देते हैं। मीन्स मेरे कथनों को संतुष्ट कर देते हैं। शायद मैं उस वजह से क्या करने लगा, मीन्स उस वजह से शायद मैं क्या लिखने लगा, नॉवेल्स लिखने लगा, उपन्यास लिखने लगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। मुकुंद देखो क्या कहते हैं, मुकुंद की बारी आती है। ये तो बात बहुत हो गई किसकी, अम्बर्टो इको बहुत कुछ बता चुके। अब मुकुंद देखो क्या पूछते हैं। मुकुंद कहते हैं टॉकिंग अबाउट नोवेल्स मीन्स नोबल के बारे में, उपन्यास की बात करते हुए, फ्रॉम बीइंग अ फेमस एकेडमिक यू वेंट ऑन टू बिकमिंग स्पेक्टिकुलरली फेमस आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज। अब इस लाइन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। टॉकिंग अबाउट दी नोवेल्स, बात करते हैं नोवेल की, उपन्यास की। मुकुंद बात अब किसकी करते हैं, उपन्यास की। फ्रॉम बीइंग अ फेमस एकेडमिक, आप एक शैक्षिक विद्वान के रूप में प्रसिद्ध है। यू वेंट ऑन द बिकमिंग, आप हो चुके हैं, बिकमिंग हो चुके हैं। स्पेक्टिकुलरली फेमस मीन्स असाधारण रूप से प्रसिद्ध हो चुके हैं। आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज मीन्स यह एक उपन्यास का नाम है, द नेम ऑफ द रोज। द नेम ऑफ द रोज के पब्लिकेशन मीन्स प्रकाशन के बाद आप असाधारण, स्पेक्टिकुलरली मीन्स होता है असाधारण, फेमस मीन्स प्रसिद्ध, आप असाधारण रूप से एक शैक्षिक विद्वान के रूप में क्या हो चुके हैं, प्रसिद्ध हो चुके हैं। मीन्स ये क्या कर रहे हैं कि एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री होने से लेकर के आप द नेम ऑफ द रोज के प्रकाशन के बाद एक असाधारण तरीके से प्रसिद्ध हो गए हैं। फिर से सुन लो, इसका फिर से अर्थ देखो, जब तक पूरी तरह से क्लियर ना हो जाए तब तक देखते रहो, तब तक आपको बताते रहेंगे। फिर से देखो, टॉकिंग अबाउट द नोवेल्स मीन्स उनके उपन्यासों के बारे में बात करते हुए, फ्रॉम बीइंग अ फेमस एकेडमिक मीन्स आप एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री होने के साथ साथ बिकमिंग मीन्स हो गए हैं, एक स्पेक्टिकुलरली फेमस मीन्स असाधारण रूप से प्रसिद्ध हो गए हैं। आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज, द नेम ऑफ द रोज के प्रकाशन के बाद आप असाधारण रूप से क्या हो चुके हैं, प्रसिद्ध हो चुके हैं। यू हैव रिटन, आपने लिखा है, 5 नोवेल्स मीन्स 5 उपन्यास लिखा हुआ है। यू हैव रिटन, आप लिख चुके हैं 5 नोवेल्स, 5 उपन्यास लिखे हैं। अगेंस्ट मैनी मोर स्कॉलरली वर्क्स, इसके अलावा आप बहुत सारे जो है शैक्षिक कार्य अर्थात उपन्यास के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों को लिखा है। ऑफ नॉन फिक्शन, हमने बताया था उपन्यासेतर मीन्स उपन्यास के अलावा नॉन फिक्शन वही होता है। मीन्स आपने 5 क्या लिखा हुआ है, 5 नोवेल लिखा हुआ है। इसके अलावा आप बहुत सारे मीन्स विद्वत्तापूर्ण, स्कॉलरली मीन्स विद्वत्तापूर्ण, वर्क्स ऑफ नॉन फिक्शन मीन्स उपन्यास के अलावा भी आपने बहुत विद्वत्तापूर्ण चीज़ों को लिखे हुए हैं। एटलीस्ट मोर देन 20 ऑफ देम, और लगभग तो 20 तो उसमें से होंगे।
मीन्स 5 तो आपने नोवेल लिखा हुआ है और 20 कम से कम 20 विद्वत्तापूर्ण आपने उपन्यास लेखन के साथ साथ जो है 20 उपन्यास लेखन के अलावा भी चीज़ें आपने लिखा हुआ है। मीन्स सिंपल सा इन्होंने कहे हुए हैं कि आपने कम से कम 20 विद्वत्तापूर्ण उपन्यास लेखन के साथ साथ आपने 5 उपन्यास भी लिखे हुए हैं। मीन्स उपन्यास 20 अतिरिक्त चीजें लिखे हुए हैं जो उपन्यास के बारे में नहीं है और 5 इन्होंने क्या लिखा हुआ है, उपन्यास लिखा हुआ है। अब अम्बर्टो इको कहते हैं कि भैया हमने 20 ही नहीं लिखे हुए, ओवर 40 से ऊपर 40 से ज्यादा हम लिखे हुए हैं। मीन्स नोबल तो मेरा 5 ही है, लेकिन जो अदर आपने कहा, नॉन फिक्शनल जो आपने कहा, गैर उपन्यास जो आपने कहा, वो हमने कितना लिखा, 40 लिखे हुए हैं। मीन्स गैर उपन्यास इन्होंने 40 लिखे हुए हैं, उपन्यास आपने 5 लिखे हुए हैं, लेकिन और करेक्ट उन्हें कर रहे हैं मुकुंद को कि हमने 40 से ज़्यादा लिखा हुआ है, गैर उपन्यास हमने 40 से ज़्यादा लिखे हुए हैं। अब आगे देखो मुकुंद फिर क्या कहते हैं, ओवर 40, ये आश्चर्यजनक होकर के कह रहे हैं, इसीलिए माँ का फिस्क्लामेशन लग गया है। ओवर 40, 40 से ज्यादा। ये कौन कह रहा, मुकुंद कह रहे हैं कि भैया 40 से ज्यादा लिख दिए हो। एमंग देम अ सिमिनियल पीस ऑफ वर्क ऑन सेमियोटिक्स। अब सिमिनियल क्या होगा, सिमिनियल मीन्स होता है प्रभावशाली लेखन, सिमिनियल मीन्स होता है प्रभावशाली लेखन। मीन्स एमंग देम अ सिमिनियल पीस ऑफ वर्क ऑन सेमियोटिक्स, और उसमें से क्या है, एक प्रसिद्ध संकेत विज्ञान पर भी लिखा गया प्रभावशाली लेखन है। 39 में से सेमियोटिक्स पे, मीन्स सेमियोटिक्स हमें बताया था लक्षण शास्त्र में संकेत विज्ञान, उनमें से एक प्रसिद्ध आपका संकेत विज्ञान के बारे में भी अत्यधिक प्रभावशाली, अत्यधिक प्रसिद्ध लेखन कार्य भी है। आगे कहते हैं बट आस्क मोस्ट पीपुल, लेकिन अधिकतर लोगों से पूछने पर अबाउट अम्बर्टो इको के बारे में यदि अधिकतर लोगों से पूछें, दे विल से, वे यही कहेंगे, ओ ही इज द नोवेलिस्ट, कि वह एक उपन्यासकार है। लेकिन आपने तो 40 से ज्यादा भले लिखे हुए हैं, आपने गैर उपन्यास 40 से ज्यादा भले लिखे हुए हैं, आपने उपन्यास 5 ही लिखे हुए हैं, और आपने लक्षण शास्त्र में एक आपकी किताब है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई है। लेकिन बट आस्क मोस्ट ऑफ पीपुल अबाउट अम्बर्टो इको, लेकिन यदि अधिकतर लोगों से अम्बर्टो इको के बारे में पूछा जाएगा, दे विल से, वे यही कहेंगे, ओ ही इज द नोवेलिस्ट, वह क्या है, एक उपन्यासकार है। वे यही कहेंगे कि वह एक उपन्यासकार है। डज दैट बोथर यू, क्या यह बात आपको परेशान करती है। बोथर मीन्स होता है परेशान करना, क्या इस प्रकार की बात आपको परेशान करती है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, थकान सी हो गई, 1.5 घंटे की क्लास हो रही है, 1.5 घंटे के बाद प्यारे बच्चों बोलते बोलते थकान सी हो जाती है, लेकिन फिर भी आपको एक ही बार में कंप्लीट करना पड़ता है, क्योंकि जो ऐसे बीच में कट कर नहीं सकते हैं, कट करने पे पूरा कट हो जाएगा तो फिर एडिटिंग में दिक्कत होगी, काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है एडिटिंग में, एडिट करने में तो उसके काफ़ी प्रोसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों एक ही बार में रिकॉर्डिंग आपकी करनी पड़ती है, तो चाहे 2 घंटा का, 4 घंटा का, 6 घंटा की क्लास हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बार में आपकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है प्यारे बच्चों। तो इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी है, जितनी मेहनत से हम पढ़ा रहे हैं उतनी ही मेहनत से आप पढ़ाई भी करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है प्यारे बच्चों, इसमें कोई लापरवाही आपकी नहीं होनी चाहिए, ऐसी उम्मीद आपसे करते हैं। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है अब अम्बर्टो इको, देखो क्या कहेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिए मुकुंद। अब अम्बर्टो इको देखो क्या कहते हैं, और इनके कहने से पहले, इनके कथन पे चलने से पहले, जो भी बच्चे अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, क्लास 12th के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे। चल तो देखते हैं, आप देखते हैं अम्बर्टो इको क्या कहते हैं। यस, हाँ, बिकॉज, हाँ मुझे दिक्कत होती है, मुझे परेशानी होती है, बिकॉज क्योंकि आई कंसीडर माई सेल्फ, मैं अपने आप को मानता हूँ, आ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के रूप में मानता हूँ। मुझे दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि मैं अपने आप को एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर मानता हूँ। हु राइट्स नोवेल्स ऑन संडे, जो निबंधों को लिखता है केवल संडे को, केवल रविवार को। मीन्स
मैं अपने आप को एक विश्वविद्यालय का प्रोफेसर मानता हूं जो केवल जो है रविवार को उपन्यास लिखता है, संडे को उपन्यास लिखता है, इसलिए हाँ मुझे दिक्कत होती है। इट इज़ नॉट अ जोक, यह मजाक नहीं है। आई पार्टिसिपेट, मैं भाग लेता हूं इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस, मीन्स अकादमिक शैक्षिक सम्मेलन में, मीन्स एकेडमिक सम्मेलन में, शैक्षिक सम्मेलन में मैं भाग लेता हूं। नॉट मीटिंग्स ऑफ पेन क्लब्स एंड राइटर्स, मीन्स पेन क्लब्स और लेखकों की जो है मीटिंग में मैं भाग नहीं लेता हूं, मैं केवल शैक्षिक सम्मेलन में भाग लेता हूं। मीन्स मैं अपने आप को एक राइटर नहीं मानता हूं, एक पेन क्लब मीन्स एक उपन्यासकार अपने आप को नहीं मानता हूं। मैं केवल मानता हूं कि भैया हम कुछ नहीं है, एक सिर्फ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। और मैं चाहता हूं कि मुझे जो लोग जाने वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के रूप में जाने, न कि एक उपन्यास के रूप में जाने, उपन्यास लिखने वाले के रूप में जाने। वही बात ये कह रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि मैं एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस में भाग ले लेता हूं, लेकिन जो है पेन क्लब और राइटरों के जो है मीटिंग में कभी भाग नहीं लिया हूं। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द एकेडमिक कम्युनिटी, और मैं अपनी पहचान, आइडेंटिफाई मीन्स अपनी पहचान कराता हूं, माई सेल्फ मीन्स स्वयं की, विद एकेडमिक कम्युनिटी मीन्स अकादमिक समुदाय से, और मैं अपनी पहचान अकादमिक समुदाय से कराता हूं, अर्थात मैं अपनी पहचान अकादमिक समुदाय के रूप में करता हूं। आगे देखते हैं। बट ओके, लेकिन हाँ, लेकिन ठीक है। इफ दे मोस्ट पीपुल, इफ दे मीन्स मोस्ट पीपुल मीन्स जो लोग समझते हैं कि हम उपन्यासकार हैं। इफ दे मोस्ट पीपुल, यदि अधिकतर लोग हैव रीड ओनली द नॉवेल्स, यदि केवल मेरे नॉवेल्स को ही पढ़े हैं, लाफ्स एंड श्रग्स, कि वह हंसता है। कौन कहते हैं, कौन हंसते हैं, कि अम्बर्टो ईको यह बात कह करके हंसते हैं, एंड श्रग्स और अपने कंधे को उचकाते हैं, मीन्स ऊपर करते हैं, मीन्स यह बात करते हैं। बट ओके, ठीक है, मीन्स ठीक है। इफ मोस्ट पीपुल हैव रीड ओनली द नॉवेल्स, यदि बहुत अधिकतर लोग हमारे नॉवेल्स को ही पढ़े हैं और मुझे वो एक उपन्यासकर्ता के रूप में जान रहे हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। इसलिए डॉट कर दिया, कुछ बातें आपको भी समझनी है, तो इसलिए डॉट कर दिया कि मीन्स उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लाफ्स, इस पे वह हंसता है, एंड श्रग्स, हंसने के साथ अपने कंधे को थोड़ा सा उचकाता है। आई नो, मैं जानता हूँ, दैट बाई राइटिंग नॉवेल्स, की नॉवेल्स को लेकर के, उपन्यास को लेकर के, आई रीच अ लार्जर ऑडियंस, मैं अत्यधिक श्रोतागण, अत्यधिक लोगों तक जो है अत्यधिक पाठक तक पहुँच सकता हूँ। आई नो, मैं जानता हूँ, बाई राइटिंग नॉवेल्स की उपन्यास लेकर के आई रीच में पहुँच सकता हूँ, और लार्जर ऑडियंस मीन्स अधिकतर पाठक के पास में पहुँच सकता हूँ। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव 1 मिलियन रीडर्स विथ स्टफ ऑन सेमियोटिक्स। ध्यान देना, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट, मैं उम्मीद नहीं कर सकता हूँ, टू हैव 1 मिलियन रीडर्स, कि हमारे 1 मिलियन मीन्स 10 लाख पाठक हो जाएंगे, विद दिस स्टफ ऑन सेमियोटिक्स, कि लक्षण शास्त्र के विषय में जो हम लिखें उस पर 10 लाख पाठक हो जाएं, ऐसा हम उम्मीद नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा उम्मीद हम नोवेल से कर सकते हैं, उपन्यास से कर सकते हैं। लेकिन अगर कह दो कि लक्षण शास्त्र से ऐसा उम्मीद करें कि 10 लाख जो है हमारे रीडर्स हो जाएं, पाठक हो जाएं, सेमियोटिक्स का, लक्षण शास्त्र का पढ़ लें, ऐसा नहीं है। क्योंकि लक्षण शास्त्र की सारी चीज़ें एकेडमिक में आ जाएंगी, मीन्स शैक्षिक कार्य में उनकी आ जाएंगे, नॉवेल्स और वो चीज़ें अतिरिक्त हो जाएंगी। मीन्स प्रोफेसर वाले जो उनकी ड्यूटी थी वो सेमियोटिक्स वाली ड्यूटी थी। ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अब देखते हैं मुकुंद क्या कहते हैं। मुकुंद की बारी आती है, मुकुंद देखते हैं क्या कहते हैं। जब ये बात कर लेते हैं अम्बर्टो ईको, अब मुकुंद देखो क्या कहते हैं। अब ज़्यादा प्यारे बच्चों बचा नहीं, 20-25 मिनट का लेक्चर बचा है, इसलिए आप ज़्यादा परेशान ना हो। मुकुंद कहते हैं, विच ब्रिंग्स टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, यह मुझे लेके चलता है अगले प्रश्न की तरफ। और इतना जब ये कहते हैं, यह मुझे अगले प्रश्न की तरफ लेके चलता है। द नेम ऑफ द रोज, यह उनका जो उपन्यास है, द नेम ऑफ द रोज इज अ वेरी सीरियस नॉवेल, एक बहुत गंभीर नॉवेल है, गंभीर उपन्यास है। मीन्स इसमें बहुत सीरियस बातों की गई है। ठीक है, कि ये जो द नेम ऑफ द रोज है इज अ वेरी सीरियस नॉवेल, एक बहुत गंभीर उपन्यास है। इट इज अ डिटेक्टिव यर्न, एक डिटेक्टिव मीन्स होता है, डिटेक्टिव मीन्स होता है जासूस, यह जासूसी कहानी है। यन मीन्स कहानी, यह एक जासूसी कहानी है। एट वन लेवल मीन्स एक लेवल पर, एक स्तर पर यह एक जासूसी कहानी है। मीन्स यह जो नॉवेल है द नेम ऑफ द रोज, इट इज अ डिटेक्टिव यर्न एट वन लेवल, एक स्तर पर यह एक जासूसी कहानी है। बट इट आल्सो डेल्व्स, लेकिन जो है यह गहन शोध भी है। आल्सो डेल्व्स, डेल्व्स मीन्स होता है गहन शोध,
लेकिन यह गहन शोध भी है इनटू मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स मीन्स होता है तत्व मीमांसा के बारे में। थियोलॉजी ईश्वर मीमांसा मीन्स धर्मशास्त्र के बारे में। एंड मिडिवल हिस्ट्री और मध्यकालीन इतिहास के बारे में। मीन्स यह केवल एक स्तर तक तो यह जो जासूसी कहानी है, लेकिन बट इट आल्सो डील्स, लेकिन इसमें गहन शोध भी है। किस बारे में गहन शोध है? मेटाफिजिक्स मीन्स तत्व मीमांसा के बारे में, थियोलॉजी मीन्स ईश्वर मीमांसा के बारे में, एंड मिडिवल हिस्ट्री और मध्यकालीन इतिहास के बारे में भी है। मीन्स ये जो उपन्यास है द नेम ऑफ द रोज, इसमें जो है एक कहानी तो है, जासूसी कहानी भी है, लेकिन इसमें तत्व मीमांसा के बारे में भी है, ईश्वर मीमांसा के भी बारे में है, और जो है मिडिवल हिस्ट्री मीन्स मध्यकालीन इतिहास के बारे में है। इट एंजॉयड अ ह्यूज ऑडियंस, फिर भी इसका आनंद लिए हुए इतना टफ है, इनका नॉवेल इतना टफ है, इतनी सारी चीज़ों के बारे में है, इतना टफ है नॉवेल, इतना कठिन नॉवेल है, लेकिन फिर भी इट एंजॉयड अ ह्यूज मास ऑडियंस मीन्स अत्यधिक लोगों की भीड़ ने इसका आनंद लिया, अर्थात अत्यधिक लोगों ने इसको पढ़ा। इतनी टफ होने के बावजूद मीन्स विशाल पाठक मीन्स विशाल अत्यधिक भीड़ इसको मिली, मीन्स अत्यधिक इसके पाठक हुए। वर यू पजल्ड एट ऑल बाय दिस, क्या आप इस बात से पूरी तरह से पजल नहीं हो जाते हैं? मीन्स क्या आप उनसे पूरी तरह से उलझ नहीं गए हैं, पजल नहीं हो जाते हैं कि भैया इतना टफ होने के बावजूद भी इतनी ऑडियंस इसकी मिल गई, इस जो है नोवेल की, इस उपन्यास की इतनी ऑडियंस मिल गई, इतने पाठक मिल गए, क्या आप इस बात से पजल, इस बात से परेशान नहीं होते हैं? ये बात किसने पूछा? मुकुंद ने पूछा। किससे पूछा? अम्बर्टो इको से पूछा। अब देखो अम्बर्टो इको जवाब क्या देते हैं। अब उनके जवाब की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उनके जवाब की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं। नो, नहीं, मैं परेशान नहीं होता हूं। जर्नलिस्ट आर प्लेजर्ड, मैं परेशान नहीं होता हूं। परेशान कौन होता है? पत्रकार आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मीन्स मैं इस चीज से जो है परेशान नहीं होता हूं कि भैया मेरी किताब कहाँ चल गई, टफ थी, इतना लोग पढ़े। मैं इस बात से परेशान नहीं होता हूं क्योंकि मुझे इसका रीजन पता है। इस बात से परेशान कौन होता है? जर्नलिस्ट आर प्लेजर्ड, मीन्स जो जर्नलिस्ट हैं, जो है पत्रकार हैं, वो क्या हो जाते हैं? पजल्ड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एंड समटाइम्स, और कभी कभी पब्लिशर्स मीन्स प्रकाशक भी परेशान हो जाते हैं, और कभी कभी तो प्रकाशक भी क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। एंड दिस इज बिकॉज, यह क्योंकि जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स, जो जर्नलिस्ट पत्रकार और पब्लिशर्स मीन्स प्रकाशक होते हैं, बिलीव दैट, विश्वास करते हैं, पीपुल लाइक ट्रेस, कि लोग जो है कूड़ा करकट पढ़ना पसंद करते हैं, डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस मीन्स कठिन अनुभवों को पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। वे क्यों मानते थे कि जो है कि जर्नलिस्ट और प्रकाशक क्यों मानते थे कि परेशान क्यों पजल हो जाते थे? क्योंकि वे इस बात को मानते थे कि लोग ट्रेस पढ़ना पसंद करते हैं, मीन्स कूड़ा करकट, मीन्स जो बढ़िया साहित्य नहीं हो उसको पढ़ना पसंद करते हैं। ऐसा जो है पब्लिशर और जर्नलिस्ट मानते थे, इसलिए वे परेशान होते थे। एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस, और वे सोचते थे, वे विश्वास करते थे कि लोग जो है कठिन अनुभवों के बारे में पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं। कंसीडर देयर आर 6 बिलियन पीपुल ऑन दिस प्लैनेट, मीन्स मान लो जो है, कंसीडर मानो, देयर आर 6 बिलियन पीपुल ऑन दिस प्लैनेट, इस प्लैनेट पर पूरे कितने लोग हैं? इस प्लैनेट पर पूरे 6 अरब लोग हैं। 6 बिलियन मीन्स 6 अरब, मीन्स इस पूरे प्लैनेट पे, इस पूरे ब्रह्मांड पर कितने लोग हैं? 6 अरब लोग हैं। द नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन 10 and 15 मिलियन कॉपीज, और जो द नेम ऑफ द रोज मेरा उपन्यास था, यह कितनी मिलियन कॉपीज इसकी बिक्री हुई? 10 से 15 मिलियन कॉपी बिक्री हुई, मीन्स 1 से 1.5 करोड़, 1 से 1.5 करोड़ कापियाँ इसकी बिक्री हुई, प्रतियाँ बिक्री हुई, मतलब बहुत बिक्री हुई हैं। 1 से 1.5 करोड़ कम नहीं होता है। तो इसी से तो ये प्रसिद्ध हो गए थे अम्बर्टो इको, इसी किताब से। और ये किताब कितनी बिकी हुई थी? 10 से 15 मिलियन बिकी हुई थी, मीन्स 10 से 15 मिलियन लोग इसे खरीदे थे। 10 से 15 मिलियन मीन्स क्या हो जाएगा? 1 से 1.5 करोड़ लोग इसे खरीदे हुए थे। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, आगे क्या कहते हैं। सो इन अ वे, इस तरह से, आई रीच्ड, मैं पहुंच बनाया, ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर्स, मैं केवल कुछ पाठकों तक पहुंच गया बनाया।
मैं सोच रहे हैं इस पूरे संसार में 6 अरब लोग हैं, जिसमें से हम तो 1-1.5 करोड़ लोगों तक पहुंचे हैं ना। इस कंपैरिजन में तो बहुत ही कम लोग हैं। इसे सूरा कहा जा रहा था इसकी किताबियत 6 अरब लोग पढ़ लें, इतना लालची हो गया था। 1 से 2 करोड़ 1 से 1.5 करोड़ लोग पढ़े थे, किताब खरीदे थे, इसकी कम चली थी, इसी वजह से प्रसिद्ध हो गया था। और इसके नज़र में क्या है कि भैया कि ये तो सिर्फ कुछ भाग है। सो इन अ वे इस तरीके से आई रीच्ड में पहुंच बना ओनली स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर्स, पाठकों के कुछ अंश तक, कुछ भागों तक, एक छोटे से प्रतिशत तक मैंने क्या बनाया, पहुंच बनाया। बट इट इज एग्जैक्टली दीज काइंड ऑफ रीडर्स, लेकिन ये वही पाठक हैं हु डोंट वांट इजी एक्सपीरियंसेस, जो आसान अनुभव नहीं चाहते हैं, मीन्स जो टफ चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, ये वही पाठक हैं जो 1 से 1.5 करोड़ पढ़े हुए हैं। हाँ, आगे देखते हैं। और एटलीस्ट डोंट ऑलवेज वांट दिस, या फिर वे हमेशा नहीं चाहते हैं, मीन्स हमेशा आसान चीज़ें नहीं पढ़ना चाहते हैं। यदि वे उस तरह के भी पाठक होंगे, मीन्स जो हमेशा आसान चीज़ें नहीं पढ़ना चाहते हैं, इसलिए मेरी टफ चीज़ों को पढ़ने के लिए जो है खरीद लिए हुए हैं, मेरी किताब को खरीदे हुए होंगे। तो वही बातें कह रही हैं कि इस तरह से कि हाँ, फिर से देख लो, कहाँ गया। बट इट एग्जैक्टली दिस काइंड ऑफ रीडर्स हु डोंट वांट इजी एक्सपीरियंस, इस प्रकार के लोग होते हैं जो सरल अनुभवों को नहीं पढ़ना पसंद करते हैं। आर एटलीस्ट, या फिर कम से कम, डोंट ऑलवेज वांट दिस, हमेशा इसे नहीं चाहते हैं, मीन्स सरल चीज़ों को हमेशा नहीं पढ़ना चाहते, तो कभी कभी टफ चीज़ों को पढ़ लेते हैं, जैसे मेरी जो उपन्यास था। आगे देखते हैं। आई माई सेल्फ, मैं स्वयं, एट 9 PM 9 PM को आफ्टर डिनर, मीन्स रात्रि के भोजन के बाद, मैं स्वयं रात्रि के भोजन के बाद 9 बजे के बाद वॉच टेलीविजन, मीन्स टेलीविजन को देखता हूँ, टीवी को देखता हूँ। एंड वांट टू सी आइदर मियामी वाइस, या तो मियामी वाइस को देखता हूँ, ऑन इमरजेंसी रूम, इमरजेंसी रूम में मैं इमरजेंसी रूम में मियामी वाइस को देख लेता हूँ, या टेलीविज़न को कभी कभी देख लेता हूँ। आई एंजॉय इट, मैं इसका आनंद उठाता हूँ। आई नीड इट, मुझे इसकी ज़रूरत है। मीन्स ये सारी चीज़ें टफ हैं। ये भी राइटर भी टफ चीज़ों को पसंद करते हैं, तो उम्मीद भी करते हैं कि उनकी ऑडियंस भी, उनके पाठक भी क्या है, टफ चीज़ों को पसंद करेंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि मैं भी स्वयं भी कभी कभी क्या जो है पसंद करता हूँ, टेलीविज़न देखना पसंद करता हूँ, और कभी कभी तो मियामी जो है वॉइस भी देखना पसंद करता हूँ। ठीक है, मीन्स मैं कभी कभी डिनर के बाद 9 बजे के बाद टेलीविजन देखता हूँ, या तो मियामी वाइस या इमरजेंसी रूप देखना चाहता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। बट नॉट ऑल डे, लेकिन मैं इसका आनंद पूरे दिन नहीं ले सकता हूँ, मीन्स मैं इसका आनंद पूरे दिन नहीं ले सकता हूँ, कि ऐसा नहीं कि पूरे दिन भी यही देखता रहा हूँ। ठीक है, आगे है, आगे कहाँ है, हाँ ठीक है, ये हो गया आपका जो है ये अम्बर्टो इको कहे हुए थे। अब मुकुंद देखो क्या कहते हैं, मुकुंद पद्मनाभन क्या कहते हैं। अब लास्ट कन्वर्सेशन है, मुकुंद अंतिम प्रश्न करेंगे, उसके बाद जो है अम्बर्टो इको इसका जवाब देंगे, उसी पे ये चैप्टर समाप्त होगा। मीन्स 10 से 12 मिनट का और लेक्चर प्यारे बच्चों बचा है, 10 से 12 मिनट का लेक्चर में चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब मुकुंद देखो क्या कहते हैं। Could the huge success of the novel have anything to do with the fact that it dealt with the period of medieval history that? अब ध्यान देना, Could the huge success of the novel, क्या इस नोवेल की सफलता के पीछे यह कारण है, to the fact, यह सत्य, यह जो है सत्य कारण है, that it dealt with period of medieval history, कि इसमें जो है मध्यकालीन इतिहास के बारे में चर्चा किया गया था। मीन्स क्या वो पूछते हैं कि ये जो आपका नॉवेल प्रसिद्ध हो गया है, क्या इसमें मध्यकालीन इतिहास के बारे में जो चर्चा किया गया था उसकी वजह से तो कहीं आपका नोवेल चर्चा में नहीं आ गया है। मीन्स क्या इस उपन्यास की बड़ी सफलता इस तथ्य से कुछ संबंध है कि इसमें मध्यकालीन इतिहास की चर्चा है। मीन्स इसमें जो मध्यकालीन इतिहास के बारे में आपने लिख दिया, क्या उसकी वजह से तो नहीं प्रसिद्धि मिल गई है। ये बात किसने पूछा, मुकुंद ने पूछा। किससे पूछा, अम्बर्टो इको से पूछा। अब देखो अम्बर्टो इको जवाब क्या देते हैं, दैट्स पॉसिबल, यह संभव है, ये भी हो सकता है कि मेरा नोवेल जो है जो मिडिवल हिस्ट्री में नहीं लिखा हुआ है उसकी वजह से प्रसिद्ध हो गया हो, 1 से 1.5 करोड़ लोग देख लिए हों, ये भी संभव है। आगे लिखते हैं, बट लेकिन लेट मी टेल यू एंड द स्टोरी, मुझे दूसरी कहानी बताने दीजिए, लेकिन मुझे दूसरी कहानी बताने दीजिए, बिकॉज क्योंकि आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक चाइनीज, मैं प्रायः कहानियां बताता हूं चाइनीज वाइज मैन, मीन्स चीनी बुद्धिमान आदमी की तरह।
मैं चीनी बुद्धिमान आदमी की तरह एकदम बहुत चतुरतापूर्वक कहानी, अच्छी अच्छी कहानियां बताता हूं, इसलिए मुझे एक दूसरी कहानी बताने दीजिए। वो दूसरी कहानी देखो प्यारे बच्चों क्या है। माई अमेरिकन पब्लिशर, मेरा जो अमेरिकन पब्लिशर था, मीन्स प्रकाशक था, मेरा जो अमेरिकन प्रकाशक था उसने क्या किया। माई अमेरिकन पब्लिशर, मेरा अमेरिकन प्रकाशक, सेड वाइल सी लव्ड माई बुक, उसने कहा जबकि वह मेरी पुस्तक को पसंद करता था। मेरा अमेरिकन पब्लिशर जो था उसने कहा जबकि वह मेरी पुस्तक को पसंद करता था। सी डिड नॉट एक्सपेक्ट, वह उम्मीद नहीं करता है, टू सेल मोर देन 33,000 कॉपीज इन अ कंट्री, मीन्स 3,000 से ज़्यादा उसकी प्रतियां बिक जाएंगी। इन अ कंट्री, ऐसे देश में, वर नो बॉडीज हैज सीन अ कैथेड्रल, मीन्स जहाँ पर कोई व्यक्ति चर्च नहीं देखा है, आर स्टडीज लैटिन, या फिर जहाँ कोई व्यक्ति लैटिन नहीं पढ़ा है। मीन्स जो मेरा अमेरिकी प्रकाशक था वह कहा मुझसे, यद्यपि वह मेरी किताब को पसंद करता था, लेकिन फिर भी वह मुझसे कहा कि जो है कि आपकी जो प्रतियां हैं वो प्रतियां जो है ऐसे देश में जहां लोग कैथेड्रल मीन्स चर्च के बारे में नहीं जानते हैं और लैटिन नहीं पढ़े हैं, 3,000 से ज़्यादा कॉपियाँ उसकी बिक्री नहीं होगी। मीन्स वह कहता है कि भैया आपकी कॉपियाँ कितनी प्रतियां बिक सकती हैं, 3,000 से ज़्यादा बिक्री नहीं हो सकती है। बट लेकिन इन दी एंड, अंत में, बट इन दी एंड, लेकिन अंत में, इट सोल्ड 2 or 3 मिलियन इन दी यूएस, यह अमेरिका में कितना बिकी, 20 से 30 लाख प्रतियां बिकी। लेकिन अंत में अमेरिका में यह इसकी कितनी प्रतियां बिकी, 20 से 30 लाख प्रतियां बिकी। 2 or 3 मिलियन मीन्स 1 मिलियन में आपको 10 लाख बताया, तो 2 or 3 मीन्स 20 से 30 लाख। मीन्स वह उम्मीद नहीं कर रहा था कि ऐसे देश में जहाँ चर्च के बारे में लोग नहीं जानते हैं, जहाँ लैटिन नहीं जानते हैं, वहाँ 3,000 से ज़्यादा प्रतियां बिक जाएंगी। माना कि वह मेरी पुस्तक को पसंद करता था, मेरे अमेरिकी प्रकाशक, लेकिन वहाँ पर भी मेरी किताबें जो है यूएस में अंत तक जो है 2 से 3 मिलियन अर्थात 20 से 30 लाख बिक्री हुई। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। A lot of books, बहुत सारी किताबें, have been written about the medieval past, मीन्स बहुत सारी किताबें मध्यकालीन इतिहास के बारे में लिखी गई हैं। बिफोर माइन मीन्स मेरे पहले, मीन्स आप जो तर्क कर रहे हैं कि मध्यकालीन इतिहास के बारे में जो हमने लिख दिया उसकी वजह से शायद मेरी किताब इतनी चल गई है, तो वही कर रहे हैं कि a lot of books have been written, बहुत सारी किताबें जो है लिखी गई हैं about the medieval past far before mine, मेरे पहले मध्यकालीन इतिहास के बारे में। बहुत सी सारी किताबें मेरे पहले मध्यकालीन इतिहास के बारे में लिखी जा चुकी हैं। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, द सक्सेस ऑफ द बुक इज मिस्ट्री, कि इस बुक की सफलता का जो रहस्य है, सफलता है वह एक रहस्य है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, द सक्सेस ऑफ द बुक, इस किताब का जो सफलता है, इज अ मिस्ट्री, एक रहस्य है। नोबॉडी कैन प्रेडिक्ट इट, कोई इसके बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। नोबॉडी कैन प्रेडिक्ट इट, कोई भी इसके बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, इफ आई हैड रिटन द नेम ऑफ द रोज 10 years अर्लियर और 10 years लेटर, मैं सोचता हूँ यदि मैंने इस पुस्तक द नेम ऑफ द रोज को 10 वर्ष पहले या 10 वर्ष बाद लिखा होता, इट वुड हैव बीन द सेम, तो इट वुड नॉट हैव बीन द सेम, तो आज की जो स्थिति है वह स्थिति शायद तब नहीं होती। मीन्स 10 वर्ष पहले या 10 वर्ष बाद अगर हमने इस किताब को लिखा होता तो जो आज की स्थिति है शायद उस समय भी नहीं होती। मीन्स 10 वर्ष पहले भी शायद वो स्थिति नहीं होती और 10 वर्ष बाद भी लिखता तब भी वह स्थिति नहीं होती। वह स्थिति नहीं होती मीन्स जो इसकी किताब 1.5 से 2 करोड़ प्रतियां बिक चुकी हैं, शायद उस समय भी नहीं बिकती। चाहे हम 10 वर्ष पहले लिखते, चाहे 10 वर्ष बाद लिखते, तब भी शायद इतनी सफलता हमें नहीं मिलती। वाई इट वर्कड दैट टाइम, इट इज टाइम इज ए मिस्ट्री, मीन्स यह उस समय इतनी सफल कैसे हो गई, दिस इज ए मिस्ट्री, यह एक रहस्य है। वाई इट वर्कड एट दैट टाइम, वह उस समय इतनी सफल, वर्कड मीन्स यहाँ सफल कहेंगे, यह इतनी वह उतनी क्यों सफल हो गई उस टाइम, वह कि उतनी क्यों सफल हो गई, दिस इज ए मिस्ट्री, यह क्या है, रहस्य है। वह मेरी किताब जो थी वो इतनी क्यों सफल हो गई, यह क्या है, एक रहस्य है। इनकी किताब का नाम क्या था प्यारे बच्चों, आप लोग बताओगे? कौन से इनका उपन्यास का नाम है? द नेम ऑफ द रोज। द नेम ऑफ द रोज जो उन्होंने उपन्यास लिखा था वह इतना क्यों प्रसिद्ध हो गया, एक रहस्य है। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों आपका था द इंटरव्यू का फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन। इस प्रकार से आपका द इंटरव्यू चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों।
इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन, हिंदी व्याख्या एकदम विस्तार से प्यारे बच्चों हम लोग चैप्टर को कंप्लीट किए। उम्मीद करते हैं आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। इतनी मेहनत से पढ़ाए हुए हैं, चाहे होते तो इसे 20-25 मिनट में ख़त्म कर सकते थे इस पूरे चैप्टर का, लेकिन हम लोग आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए, एक एक सेंटेंस को समझाते हुए एकदम विस्तार से चर्चा किए हुए हैं, ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए हमने इसको प्यारे बच्चों बड़े विस्तार से चर्चा किए हुए हैं। आपसे बस इतना अनुरोध है कि आप यदि चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 12th के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे प्यारे बच्चों। ये आपकी जिम्मेदारी है क्लास 12th के सभी बच्चों में शेयर करना, चाहे आप जिस बोर्ड के बच्चे हैं, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड के आप बच्चे हों, सभी जगह आप वीडियो को शेयर अवश्य करना प्यारे बच्चों, अपने सभी साथियों में। ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ, और क्लास समाप्त करने से पहले यदि आप हमारे जो है ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर लिखा गया है, उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे प्यारे बच्चों, मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों जो है एक बेहतरीन लाइन के साथ इस क्लास के समाप्त करते हैं। और लाइन से पहले अभी तक आपका क्या चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं? अभी तक आपका प्यारे बच्चों 6 चैप्टर प्रोज पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पोइट्री में आपकी 6 पोएम मीन्स पूरी पोएम कंप्लीट हो चुकी है। सप्लीमेंट्री रीडर में 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यदि आपका इसमें से कुछ भी छूटा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश न्यू सिलेबस की आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है। तो उसमें जाकर के सारी क्लासेस सीरियल वाइज लगी हुई हैं। आपका जो भी कुछ भी छूटा है आप वहां से जाकर के देख करके पूरा कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो आपका इसमें से कुछ भी अगर छूटा है तो आप वहां से अप्रैल से जैसे क्लासेस चल रही हैं, सारी सीरियल वाइज क्लासेस उसमें लगी हुई हैं। तो आज की क्लास एक बेहतरीन लाइन के साथ जो है समाप्त करते हैं। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। मीन्स अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। तो यदि आप अकेले इस समय हो, आप अपने लक्ष्य के प्रति, अपने उम्मीदों के प्रति, अपने जीवन में सफल होने के प्रति आप अकेले डेडिकेशन के साथ मेहनत कर रहे हो, तो प्यारे बच्चों भरोसा रखना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। जो इंसान अकेले चलना सीख जाता है उसी के पीछे एक दिन भीड़ जुटती है। तो इसलिए आप इनिशिएटिव करिए, आप अकेले ही बढ़िए। अपने कठिनाई के दिनों में, अपने जो है संघर्षों के दिनों में अकेले होने पड़ता है। जिस दिन आपको सफलता मिली उस दिन आपके पीछे भीड़ लग जाएगी प्यारे बच्चों। तो इसलिए आप एकदम जी जान से जुटे रहिए, बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करिए। जिस दिन आपका पूरे सत्र मेहनत करिए, जिस दिन आप टॉप करेंगे जिले में ना, उस दिन आपकी बात होगी, आपकी चारों तरफ बात होगी। तो इसलिए प्यारे बच्चों पूरी मेहनत, पूरे जोशो जान के साथ जो है आप पूरी मेहनत से जुटिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। आगे अब इस चैप्टर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो भी एक्सरसाइज होगा प्यारे बच्चों उस एक्सरसाइज को करा देंगे। अगली क्लास में आपका धीरे धीरे सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा प्यारे बच्चों। तब तक आपसे उम्मीद है एक ही बात कहेंगे कि वीडियो को लाइक करना, जो है लास्ट में एक ही बात कहेंगे, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को सभी बच्चों में शेयर करना। क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद प्यारे बच्चों, लव यू ऑल प्यारे बच्चों। आप लोग अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।